हेलो, क्या हाल चाल है सभी के? सब ठीक हो कि नहीं ठीक हो? बताओ मेरे को, सब पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था, काफी चीजें बताई थी, रिवाइज करी कि नहीं करी? आपने उसको अच्छे से समझा कि नहीं सर? कोई डाउट है यार? अगर कोई डाउट रह गया तो आप उसको कमेंट में डाल देना कि भैया ये डाउट है, ये सवाल है, ये नहीं हो रहा है, ये टॉपिक समझ में नहीं आया, या कुछ ऐसी कोई चीजें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं उसका तुरंत से तुरंत उसका रिप्लाई दे दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में उसको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा आपको ये कैसे होता है, ठीक है? तो हमने लास्ट क्लास में देखा था, हम अभी नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, 9th क्लास का मैथ का पहला चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, हमें नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। अब नंबर सिस्टम में हमने क्या क्या देख लिया? हमने सब पहली क्लास में हमने देख लिया था, आप जितने भी नंबर थे, बेसिक बेसिक सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी, जो हम छठी क्लास से देखते आ रहे हैं। तो वो हमने बेसिक 1 घंटा दे दिया था। हमने देख लिया था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के कुछ पॉइंट्स देख लिए थे, कैसे कैसे रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है? अभी पूरा चैप्टर ही रैशनल नंबर पे होने वाला है, ठीक है? तो रैशनल नंबर भी आना जरूरी है कि रैशनल नंबर क्या होता है। मैंने बहुत डिटेल में थोड़ा बताया था कि रैशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे पहचाने, डेसिमल में कैसे पहचाने, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये सब मैंने बताया था, बहुत अच्छे से बताया था कि कैसे पहचाने कि रैशनल नंबर कौन सा होता है, ठीक है? अब लास्ट क्लास में हमने, और फिर हमने जो दूसरी हमारा लेक्चर था उसमें हमने देख लिया था कि डेसिमल रैशनल नंबर को कैसे कन्वर्ट करें पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो हमने लास्ट क्लास में वो चीज देखा था। आज हम क्या देखने वाले? आज हम देखने वाले हैं कि रैशनल नंबर, कोई भी तो आपको रैशनल नंबर दे देगा और पूछ लेगा कि बताओ इनके बीच में कितने रैशनल नंबर हैं। वो पूछ लेगा। वैसे तो इनफाइनाइट होते हैं, कोई भी दो नंबर के बीच में कितने नंबर होते हैं? इनफाइनाइट नंबर होते हैं। बट वो पेपर में आपसे इनफाइनाइट तो नहीं पूछेगा ना, पेपर में थोड़ा ना बोलेगा इनफाइनाइट निकाल के दो। वो उस टाइम लिमिटेड होता है, तो वो आपसे पूछ लेगा कि भाई एक नंबर निकाल दो, इन दो रैशनल के बीच में एक नंबर, कोई रैशनल नंबर निकाल दो, या 10 निकाल दो, 20 निकाल दो, 6 निकाल दो, 5 निकाल दो, 4 निकाल दो, 3 निकाल दो। कुछ भी बोल सकता है। होते तो इनफाइनाइट है, दो नंबर के बीच में कितने नंबर आ सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं, आ सकते हैं नहीं आ सकते? इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं, मतलब अनंत नंबर आ सकते हैं। बट हमें उतना नहीं बोलेगा, हमें बोलेगा कुछ नंबर निकाल के दे दो। तो हम वही देख रहे हैं कि कैसे निकाले, कैसे निकाले। तो देखो, वैसे तो तरीके बहुत सारे हैं, हम मेजोरिटी दो तरीके से करेंगे। हम दो तरीके से करेंगे इसको सॉल्व। एक तो जो आपके सिलेबस में भी है, एवरेज मेथड, एवरेज मेथड से निकाल लेंगे, एवरेज मेथड से निकालेंगे। दूसरा हम देखेंगे एलसीएम मेथड, दूसरा हम देखेंगे क्या, एलसीएम मेथड से करेंगे, ठीक है? तो एक एक करके दोनों मेथड से देखते हैं कि ये पहले देख लेते हैं एवरेज मेथड से कैसे कोई बीच का आपको रैशनल नंबर निकालना हो, मतलब कोई दो रैशनल नंबर दे दे। अब ध्यान से देखो, मैंने कहा कोई दो रैशनल नंबर दे दे, देगा भी वो रैशनल नंबर ही देगा कि ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में वो निकालने कहेगा, वो भी रैशनल नंबर ही निकालने को कहेगा। याद रखना, दो रैशनल नंबर के बीच में निकालने को कहेगा, वो भी रैशनल नंबर ही कहेगा कि रैशनल नंबर निकाल दो, 6 निकाल दो, 5 निकाल दो, ठीक है? तो वही निकालने देख रहे हैं आज। तो हम पहला मेथड से करते हैं, पहला मेथड से करते हैं एवरेज मेथड, ठीक है? तो पहला मेथड देखते हैं एवरेज मेथड, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया एवरेज, और ये मेथड एवरेज मेथड शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है? एवरेज मेथड। तो एवरेज मेथड से पहले देखते हैं कि कैसे निकालें, ठीक है? अब जैसे लेट अस सपोज आपको दे दिया 2 और 3, 2 और 3 दे दिया उसने, 2 और 3 के बीच में 2 और 3। अब पहले बताओ कि 2 एक रैशनल नंबर है कि नहीं है? 2 एक रैशनल नंबर है कि नहीं? रैशनल नंबर पहचानने आता है कि नहीं? मैंने पहली क्लास में समझाया था कि भाई देखो, अगर डेसिमल में ना दे रखा हो, तो अगर वो ऐसे सिर्फ इंटीजर के फॉर्म में दे रखा हो, तो अगर ऐसे कुछ दे रखा हो या कुछ भी नंबर दे रखा हो, तो भाई उसके नीचे कुछ नहीं दिख रहा, तो उसके नीचे 1 होता है। सबके नीचे 1 होता है कि नहीं होता है? तो देखो, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में, ऊपर पी है, नीचे क्यू। पी कुछ भी हो सकता है, क्यू कुछ भी हो सकता है। अब देखो, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में एक लगाने से क्या कोई फर्क पड़ेगा? अभी भी दो ही है ये ना, अभी भी दो ही है कि नहीं? दो है। अब देखो, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में ऊपर दूसरा क्या है? दूसरा ये दोनों इंटीजर है, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ठीक है? और तीसरा कंडीशन क्या था कि ये जीरो नहीं होना चाहिए, और जीरो थोड़ा नहीं, तो ये क्या है? अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, तो एक ऐसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। तो एक ऐसा नंबर है, रैशनल नंबर। तो ये दो कैसा नंबर हुआ? पी बाई क्यू की फॉर्म में है, ऊपर नीचे दोनों ही इंटीजर है और नीचे वाला जीरो नहीं है, तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो, तो ये क्या है? इंटीजर नंबर है। वैसे ये देख लो, अगर इसके नीचे कुछ नहीं दे रखा तो एक दे रखा है, एक दे रखा है, पी बाई क्यू की फॉर्म में है, ऊपर इंटीजर नीचे इंटीजर, या नीचे वाला क्या है आपका? जीरो नहीं है। जीरो नहीं है, जीरो नहीं होना चाहिए। वो मैंने पहले लास्ट क्लास में बताया था, वो पहली क्लास में बताया था कि जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो अब हमें पूछ दिया कि बताओ 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। हमने देख भी लिया, हमें पता भी होना चाहिए 2 और 3 कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। अब वो बोल दिया इन दोनों के बीच में एक नंबर निकाल दो। एक नंबर, एक नंबर, मतलब अगर देखो नंबर लाइन में मैं देखूं, नंबर लाइन में अगर मैं देखूं, जैसे ये रहा 2,
ये रहा 3, ठीक है। और बोल दिया इसके बीच में वैसे तो इनफाइनाइट नंबर होंगे, इनफाइनाइट होंगे कि इनफाइनाइट रैशनल नंबर होंगे, ठीक है। तो बोल दिया कि कोई एक निकाल दो, ठीक है। तो मैं एवरेज मेथड से करना चाहता हूं, तो मैं कुछ भी एक निकाल दूंगा। ये नहीं, हाँ, कहीं से भी निकाल दो, ये निकाल दो, कोई भी एक निकाल दो, कहीं का भी निकाल दो, आप रैंडमली भी लिख सकते हो। अब मैं ऐसे कोई बोलेगा 2.1, तो भाई बिल्कुल सही है, गलत थोड़ी ना है। 2.1 एक रैशनल नंबर है, 2.1 रैशनल नंबर है, 2.1 रैशनल नंबर है। और देखो क्योंकि कैसा है, टर्मिनेटिंग है, ये कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, तो ये रैशनल नंबर और ये 2 और 3 के बीच में आ रहा है, तो हाँ ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। पर बकायदा एक तरीके से हम करते हैं कि कैसे निकालें, एवरेज मेथड से कैसे निकालें, ठीक है। अब ये तरीके से तो आप पेपर में करोगे नहीं, है ना, तो आपको एक मेथड होना चाहिए, प्रॉपर मेथड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक मेथड देखते हैं, वो देखते हैं एवरेज मेथड। अब क्या देखते हैं एवरेज मेथड में, अब देखते हैं कि कोई भी 2 रैशनल नंबर है, ठीक है, कोई भी 2 रैशनल नंबर में अगर मैं इनका मिडल वाला पार्ट देख लूँ, ये वाला पार्ट देख लूँ, तो ये भी एक रैशनल नंबर ही होगा, ये भी एक रैशनल नंबर होगा। पर ये निकालूंगा कैसे, ये वाला नंबर निकालूंगा कैसे, ये वाला नंबर, तो भाई कुछ नहीं है कि आप कोई पहला रैशनल नंबर होगा और दूसरा रैशनल, इन दोनों का हाफ कर दो, 2 नंबर का एवरेज निकाल दो। ये जो भी नंबर है, ये दोनों को जोड़ा और जितने नंबर से था 2 ही जो वो जोड़ा, तो इसलिए 2 लिखा। अगर 3 का करता तो मैं अपॉन में 3 करता, ठीक है। 3 का अगर मैं एवरेज लेता तो अपॉन में 3 करता, समझ में आया। 4 का एवरेज लेता तो अपॉन में 4 करता। अभी मैंने 2 का एवरेज लिया क्योंकि 2 ही नंबर के बीच में निकालना था, और ये दे देगा। अब ऐसे करोगे तो पता है ये नंबर जो भी आएगा, मान लो ये 2 और 3, 2 + 3 अपॉन में 2, ये 5/2 लगभग 2.5 के बराबर आ गया। ये 2.5 जो है ना, ये 2.5 बिल्कुल इसके मिडल में होगा, ये रहा 2.5, ये है 2.5। तो एवरेज वैल्यू क्या दे देती है, एकदम मिडल, 2 नंबर के बीच में बिल्कुल मिडल में दे देता है, मिडल में वैल्यू दे देता है। तो ये क्या है आपका एवरेज नंबर। और ये देखो 2.5 एक रैशनल नंबर है, 2.5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। कैसे देखो, ये एक डेसिमल में है, पहली बात डेसिमल में है, ठीक है। कौन सा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो टर्मिनेटिंग है तो ये कैसा है नंबर है, रैशनल नंबर है, बिल्कुल रैशनल नंबर है। तो देखो ये भी रैशनल नंबर है। और आपको मैंने प्रॉपर्टी भी बताई थी कि कोई भी 2 रैशनल नंबर को जोड़ोगे, देखो जोड़ी तो रही है, जोड़िए तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है ना। कोई भी 2 रैशनल नंबर को जोड़ा, कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ता, कोई भी 2 नंबर से को जोड़ा, ये यही 2 वेरिएबल है ना। कोई भी 2 रैशनल नंबर को जोड़ोगे तो जो भी आएगा वो रैशनल नंबर ही आएगा। तो लास्ट में प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, और देखो मैंने वही किया, प्रॉपर्टी तो डाली है कि कोई भी 2 रैशनल नंबर को जोड़ा तो जो भी आया वो क्या है, एक रैशनल नंबर ही आया। समझ में आया, समझ में आ रहा। देखो तो ये जो आया ये रैशनल नंबर। तो ये एक एवरेज मेथड है। ये कैसा मेथड है, एवरेज मेथड। एवरेज मेथड से हम निकाल रहे हैं कि रैशनल नंबर क्या, कोई किसी भी 2 पॉइंट के बीच में रैशनल नंबर क्या होता है, ठीक है, ठीक है। तो और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे यही, और क्या ले लें, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 9 और 10 के बीच में, 9 और 10 के बीच में, 9 और 10 के बीच में एक रैशनल नंबर निकाल के दिखे तो 9 और 10 के बीच में एक रैशनल नंबर निकालो, 9 और 10 के बीच में एक रैशनल नंबर निकालो। 9 और 10 के बीच में एक रैशनल नंबर निकाल के दे दो भाई। 9 और 10 के बीच में एक 9 और 10 के बीच में एक रैशनल नंबर निकाल के दो। तो 9 कुछ यहाँ, 10 कुछ यहाँ, इसके बीच में क्या, इसके बीच में 9 और 10 के बीच में एक रैशनल नंबर निकाल के दे दो। 9 और 10 के बीच में एक रैशनल निकाल के दे दो, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक रैशनल निकाल के दे दो। तो कैसे निकालेंगे भाई, एवरेज मेथड से कर रहे हैं तो एवरेज मेथड लगाओ। x + y अपॉन में 2, x ये क्या है पहला, x 9 + y क्या है 10, और दोनों को जोड़ो क्या आ गया 19/2, करोगे तो क्या आएगा लगभग 9.5, लगभग क्या 9.5 ही आएगा, ठीक है। तो डिवाइड करोगे तो 9.5 आएगा, 19 को 2 से डिवाइड करोगे तो 9.5 आएगा, ठीक है। 9 दूनी 18, एक बच गया तो डेसिमल में आएगा ये 5, ठीक है। तो ये 9.5 कहाँ एग्जिस्ट करेगा, देखो ये 9.5 इसके मिडल में। तो एवरेज नंबर क्या देता है, एवरेज नंबर क्या देता है कि 2 नंबर के बीच में, 2 नंबर के बीच में एक वैल्यू दे देता है, 2 नंबर के बीच की वैल्यू दे देता है, एवरेज नंबर दे देता है। और वो कैसे नंबर होगा, वो भी रैशनल नंबर होगा, क्योंकि रैशनल ही पूछा है, और रैशनल रैशनल को जोड़ रहे हैं तो जो नंबर मिलेगा वही रैशनल ही मिलेगा, और ये तो जोड़ ही तो रहे हैं, ठीक है। तो इसके बीच में एवरेज क्या दे देता है, 2 नंबर के बीच की वैल्यू दे देता है, ठीक है। तो ये एक तरीका है, ये तरीका है, ठीक है। तो ये तरीका है, इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, रैशनल नंबर निकाल सकते हो। अगर पूछ ले कि छोड़ो ठीक है, ये आपने एक तो दे दिया 9.5, अगर उसने बोल दिया होता कि 2 रैशनल नंबर निकाल के दे दो, अब 2 रैशनल निकाल के दे दो तो कैसे करते भाई,
अब देखो है तो इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट, हमें तो ये बात पता है 9 और 10 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है कि नहीं है। अब उसमें इनफाइनाइट में से मैंने एक निकाल दिया, वो उसके मिडल में देख लिया इन दोनों के बीच में। अब वो बोले कि नहीं नहीं एक नहीं, दो निकालो, दो निकालो, दो। तो मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, दो निकाल लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। अब देखो पहले हमने इन दोनों के मिडल में लिया तो ये आ गया, आ गया नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। अब सवाल भूल जाओ, अब सवाल एक तो आ गया, एक आ गया हमारा, दो बोला ना उसे, दो निकालने को बोला ना, ठीक है एक आ गया हमारे पास, समझ में आया, एक आ गया। अब दूसरा निकालना, अब सवाल 9 और 10 को भूल जाओ, अब कोई भी, अब ये वाला और ये वाला नंबर ले लो, या ये वाला और ये वाला नंबर ले लो, मतलब अब सवाल क्या हो गया, अब आप इन दोनों के बीच में 9.5 और 9 के बीच में यहाँ नंबर निकालो, ऐसे निकालो, x प्लस वाई अपॉन में 2, यहाँ पे क्या है x, 9 प्लस 9.5 अपॉन में 2, ये आ गया 18.5 डिवाइड बाय 2, ठीक है, ये 18.5 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो मैंने आपको डेसिमल हटाना सिखाया था, डेसिमल को हटाओ, डेसिमल अपॉन में आएगा ना तो इंटू करेगा, इसको मल्टीपल करेगा, तो डेसिमल के नाम का एक हट गया डेसिमल। अब डेसिमल के बाद जितने नंबर है उतने जीरो, एक ही नंबर था ना 5 तो एक ही जीरो, ठीक है, हट गया डेसिमल, नीचे दो आ गया, और दो दही 10, तो आ गया 185/20। तो करोगे ना सॉल्व, इसको सॉल्व करोगे, इसको डिवाइड करो, एक ही मैंने काटना सिखाया था, मैंने काटना सिखाया था कि सेम पहाड़े से ऊपर नीचे काट दो, सेम पहाड़े से ऊपर नीचे काट दो। देखो इसके लास्ट में पाँच, पाँच से कौन कटता है, जिसके लास्ट में अगर जीरो आ जाए और 5 आ जाए, किसी भी नंबर के लास्ट में जीरो आ जाए या 5 आ जाए, किसी भी नंबर के लास्ट में जीरो आ जाए या 5 आ जाए, तो वो किससे कट जाता है, 5 से कंप्लीट कट जाता है। देखो इसके लास्ट में जीरो है, इसके लास्ट में 5 है, तो दोनों 5 से कट जाएगा। तो काटते कैसे हैं कि सेम पहाड़े से दोनों काट दो, और देखो सेम पहाड़, इसके पहाड़े में जीरो, इसके लास्ट में जीरो आ रहा है, इसके लास्ट में 5 आता है, तो दोनों 5 से कट जाएगा। इतना मेरे को समझ में आ गया, तो काट देता हूँ, 5 या 15, 5 या 15, यहाँ बचे 3, हासिल 3, 3 इधर दिया, और ये हो जाएगा 35, तो 5 7 35, ठीक है। अब ये 5 चौक 20, 5 4 बार में कट गया, ठीक है। अब इसको डिवाइड करोगे, 37 को 4 से डिवाइड, अब यही बचा ना 37/4, करो इसको, तो ये बचेगा 9 4 9 में 36, एक बच गया। अब एक नहीं आया तो डेसिमल, डेसिमल के बाद इनफाइनाइट जीरो, तो एक 4 दूनी 8, 2 बच गया, फिर एक जीरो, फिर 4 5 20, तो क्या आ गया, जीरो आ गया इधर, ठीक है। अब देखो ये जो आया, अब इन दोनों के बीच में अब जो ये नंबर आया ना यहाँ पे, ये 9.5 यहाँ है, अब हमने इन दोनों के बीच में देखा था ना, अब उसने दो पूछा, एक तो पहले निकाल दिया, इससे इन दोनों को पकड़ा, इन दोनों को पकड़ा, इन दोनों को पकड़ा, इन दोनों का सम किया और डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो क्या आ गया, 9.5 आ गया, एक नंबर आ गया। उसने बोला एक नहीं बोला, उसने बोला दो निकाल दो, तो ठीक है एक निकल गया। अब मैं इन दोनों को नहीं देखूंगा, मैं इन दोनों को देखूंगा, अब मैं इन दोनों को देखूंगा। अब ये करके क्या देता है, ये तो इन दोनों के बीच में बीच वाली वैल्यू दे देता है ना, तो अगर इन दोनों का सम करोगे 2 कर दोगे तो एक एवरेज क्या देगा, दोनों के बीच वाली वैल्यू दे देगा। अब इन दोनों को सम किया और मैंने डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो इन दोनों के बीच में नंबर देगा ना, जो भी देगा, तो ये वाला बीच वाला बिल्कुल मिडल वाला पार्ट दे देगा। तो ये कितना आया, 9.25। और हमें समझ में भी आ रहा है कि 9 रुपए और 9.5 रुपए के बीच में 9 रुपए 25 पैसा ही आएगा, है ना, है ना। और देखो मैंने कहा था बीच वाला देगा। अब देखो दो निकाल दिए, निकाल दिया। अब आप ये भी कर सकते हो कि इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हो, तो यहाँ वाला अपना बीच वाला मिडल दे देगा, है कि नहीं। इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो, जो भी आएगा इन दोनों के बीच में आएगा। अगर मान लो बोल दे, अब देखो अगर अभी कितना निकल गया, एक निकल गया, दो निकल गया, यहाँ इन दोनों के बीच में करोगे 3 निकल गया। और बोल दे कि नहीं 5 निकाल दो, 5, तो इन दोनों के बीच अगर इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा और डिवाइड किया, तो क्या आ गया, आगे आपका एक यहाँ पे नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये लगभग आएगा 9, मेरे को पता है 9.75, क्योंकि 9.5 और 10 के बीच में 9.75 भी आएगा। वो ऐसे करो, इसको कर दो, क्या मैं बढ़ाते जा रहा हूँ नंबर, कि भाई वो कितना भी हो सकता है निकालने को। तो 9, अब मेरे को निकालना है, 2 तो हो गया। अब उसने बोला नहीं 2 नहीं 3 निकालो, 3, तो मैं इन दोनों के बीच में निकाल रहा हूँ। मैं ये तो मेरे को याद था, देख के समझ में आ रहा है कि ये 9.75 आएगा, देख के दिख रहा है, तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ फिर भी। तो इन दोनों को जोड़ा ऐसे ही, तो आप इन दोनों के बीच में एक नंबर निकाल के दे रहा हूँ, तो करोगे तो ये आएगा लगभग कितना, 19.5 अपॉन में 2, डेसिमल हटाओ, ये डेसिमल के नाम का एक, नीचे जीरो, तो ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 20 आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो कार्ड में सॉल्व कर देता हूँ। 4 5 5 चौक 20, 5 15, 9 में 45, तो आ गया 39 अपॉन में 4।
अब इसको करोगे ना 39/4 तो आएगा 4×9 = 36, ये बचेगा 3। अब ये करो और जीरो आया, ये 1 जीरो, 4×7 = 28, 2 2 बचा, फिर जीरो, 4×5 = 20। आ गया, देखो सेम है, मैंने वो तो मेरे को दिख ही रहा था, मैं लिख दिया, जीरो रिमाइंडर आ गया 9। अब इन दोनों के बीच में आ गया। अब देखो, अब दे रखा था ये, अब हमने कितने निकाल दिए, 1 2 3, 3 नंबर निकाल दिया। अब बोले नहीं 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 3 नहीं 10 निकालो, तो निकाल तो देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। नहीं देख रहे हो कितना टाइम लग रहा है? अब मैं सबको जोड़ूं, उनको डिवाइड करूं, ऐसे सॉल्व करूं, काटा पीटी करूं, तो तब जाके एक नंबर निकल रहा है। फिर अब मेरे को और निकालना हो तो मैं, अब देखो, अब मेरे को और निकालना हो तो अब मेरे को इन दोनों के बीच में तो ये आ गया। अब मेरे को और ज्यादा बोला कि 4 निकाल दो, तो मैं इन दोनों को, अब इसको लूंगा और इसको लूंगा, इन दोनों को जोड़ूंगा, डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, तो इनके बीच में ये वाले नंबर आ जाएगा। बोलेगा नहीं और निकाल दो, तो अब इसके और इसके बीच में आप वो कोई सा भी नंबर पकड़ो, फिर कोई सा नंबर तो निकल चुका है, अब इनके बीच में निकाल सकते हो, ये पकड़ो और इन दोनों के बीच को जोड़ो और डिवाइड बाय 2 कर दो, तो जो भी नंबर आएगा यहाँ पे आएगा, मिडल वाला आएगा, और आगे। पर देखो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा, लेंथी प्रोसेस नहीं लग रहा है, लेंथी प्रोसेस। तो एवरेज मेथड लेंथी प्रोसेस है, ठीक है, इसमें टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो पेपर में अगर मान लो 1 2 दे रखा है कि बोल दे 2 दे रखा है तो लगभग कर दो आप, पर 2 से ज्यादा दे रखा है तो थोड़ा लेंथी, थोड़ा टाइम आपको ज्यादा लग जाएगा। तो मैं ये मेथड आपको कहूंगा नहीं कि आप इस मेथड से पेपर में करना। जब 1 2 दे रखा, आपको वैसे दे रखा है इसलिए मैंने करवा दिया, पर अगर आपको मान लो 2 से ज्यादा दे दे, 3 से ज्यादा दे दे, तो अगर ज्यादा नंबर निकालने कह दे तब तो प्रोसेस लंबा हो जाएगा ना, कि जितना अब ओवर निकालने कहें, 5 निकाले, 10 निकालने कहें, तो आप देखो इन दोनों को जोड़ोगे, फिर ये नंबर जोड़ोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो ये भी मिडल वाला आ जाएगा। फिर बोलेगा नहीं और निकालो, फिर इन दोनों को जोड़ोगे और जो भी इन दोनों को 2 से डिवाइड करोगे तो फिर जो आएगा वो इनके बीच में मिडल वाला आ जाएगा। फिर और बोलेगा, फिर उन दोनों को जोड़ो, या किसी भी 2 नंबर को पकड़ लो बीच में, उन दोनों के जो भी 2 नंबर पकड़ोगे ना आसपास, उन दोनों नंबर के बीच मिडल में निकाल के दे देगा, ठीक है, मिडल में निकाल के दे देगा, और वो इन दोनों के बीच में ही आएगा, ठीक है, इन दोनों के नंबर के बीच में आएगा वो नंबर। तो ऐसे कब तक करते हो? मान लो उसने 20 पूछ लिया, 20 नंबर निकालने के लिए बोल दिया, तो क्या कब तक करोगे आप? कब तक करोगे? मतलब करते 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 इसी में आपका 20-25 मिनट निकल जाएगा, तो ऐसे नहीं करोगे, इतना टाइम वेस्ट नहीं करोगे ना। तो ये मेथड भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आप सीख रहे हो तो आपको सारा मेथड जानना जरूरी है कि एवरेज मेथड से कहाँ कहाँ कैसे कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं कहूंगा अगर आपको रैशनल नंबर निकालने के लिए कह दे, अगर 1 2 नंबर कह दे तो फटाफट निकाल लो, इसी मेथड से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जैसे ही बोले कि नहीं 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 आप ज्यादा निकालो, तब इस मेथड से नहीं करना, तब दूसरे मेथड मैं आपको बताता हूँ दूसरा मेथड कौन सा है। तो उस मेथड से चलते, फिलहाल ये मेथड आप देख लें, नोट कर लीजिए, आपको कहीं कुछ लिखना हो तो लिख लीजिए, ठीक है। मैं हट जाता हूँ, लिख लीजिए। एक और कर देते, थोड़ा सा इसमें ऐसे ना लेके थोड़ा सा डिफिकल्ट ले लेते, ठीक है। बाकी आपको समझा तो दिया ही हूँ, सेम तरीका है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, ताकि सारे डाउट ही क्लियर हो जाएंगे आपके। इसमें अगर कुछ आ गया तो वो कैसे सॉल्व करें, वैसे है कुछ नहीं, वो भी सेम ही है फिर भी। अब क्वेश्चन है कि 1/2 एंड 1/2 के बीच में 2 रैशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर, फाइंड 2 रैशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर निकाल दो, इन दोनों के बीच में फाइंड दो रैशनल नंबर निकाल दो, ये क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड 2 रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2, ये क्वेश्चन है। अब देखो ये अपॉन में मैंने अभी किसका था, अब जो पहला हमारा अभी क्या था 9 और 10, ये भी तो अपॉन में था, इसके अपॉन में एक, इसके अपॉन में एक, तो कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। ये भी अपॉन में है, कोई फर्क पड़ रहा है? देखो p/q की फॉर्म में है और दोनों ऊपर नीचे इंटीजर है, p/q की फॉर्म में और दोनों ऊपर नीचे इंटीजर है, नीचे वाला जीरो नहीं है, तो दोनों क्या है? रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर के बीच में निकालने के लिए बोल दिया एवरेज मेथड से, तो निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते? सेम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं एक बार करके फटाफट देख लेते हैं। 2 निकालने के लिए बोला है, 2 फटाफट निकालते हैं। ज्यादा बोल देगा तो निकाल तो देंगे ही, 10 बोलेगा 10 भी निकाल देंगे, 20 बोलेगा 20 भी निकाल देंगे, पर वो टाइम कंज्यूम होगा। पर यहाँ उसने 2 ही बोला तो फटाफट 2 निकाल के दिखा देता हूँ। तो मेरे को ये कुछ दे रखा है, इसको हटा तो 2 निकालना, याद रखना, ठीक है। नंबर लाइन है तो 1/3 और 1/2, ठीक है। इन दोनों के बीच में
इन दोनों के बीच में मुझे रैशनल नंबर निकालना है, कितने, 2 रैशनल नंबर निकालने, निकाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे निकालोगे, इन दोनों के पहले एक निकालो, पहले एक नंबर निकालो, सेम इन दोनों नंबर जोड़ो, अपॉन में 2 कर दो, इनके बीच वाला पार्ट आ जाएगा, बीच वाला वो भी जो आएगा वो, क्योंकि 2 नंबर को जोड़ो, 2 रैशनल नंबर को जोड़ रहे हो तो जो आएगा वो भी रैशनल नंबर ही होगा, हम प्रॉपर्टी बताए थे। अब लिखो x क्या है, x 1/3 प्लस y क्या है, y 1/2 अपॉन में 2, अपॉन में 2। अब करो, ये देखो ये बटे वाला जोड़ है, बटे वाला जोड़ है, बटे वाला जोड़ है, तो बचपन से ही करते आ रहे हैं, बचपन से ही करते आ रहे हैं कि अपॉन वाले जोड़ को कैसे जोड़ते हैं, बचपन से करते हैं। देखो नॉर्मल तो ऐसे हो जाता है, 2 + 3 5 हो जाता है, 5 + 7 ठीक है 12 हो जाता है, ऐसे नॉर्मल जोड़ तो हम कर लेते हैं, ठीक, नॉर्मल जमा तो हम कर लेते हैं, बट अपॉन में जमा करने के लिए ये भी हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं। 2-3 मेथड है, तो आपको मैं 2 मेथड से करके दिखा देता हूँ। जैसे एक एलसीएम मेथड बचपन से ही कर रहे हैं, बचपन से ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि अब देखो 2 और 3 है, 2 और 3 है, ठीक है। अब इनका एलसीएम ले लो, काटो, प्राइम नंबर सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करो। अब ये खुद ही एक प्राइम नंबर है, ये खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो 2 एकम 2, 3 एकम 3 आ गया। ये क्या आया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। मैं इसको पहले सिर्फ ये जोड़ के दिखा रहा हूँ आपको, अभी सारा नहीं कर रहा, सिर्फ इतना ही ऊपर वाला ही करके दिखा रहा हूँ, ऊपर वाला ही सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। इन दोनों का एलसीएम क्या है, इन दोनों का एलसीएम आया 6, देखो ऐसे आया 6, तो यहाँ लिख देता हूँ, छोड़ो हटाओ, ये समझ में आ गया ना। इसको इन दोनों का एलसीएम आ गया 6, कैसे 6 आया वो आपको बता दिया, ठीक है। इन दोनों नीचे का एलसीएम आ गया 6। अब देखो क्या करते हैं, ये 6 को, इस 6 को इससे डिवाइड करो पहले वाले पे। अब एक एक से शुरू करो, पहले वाले में जाओ फिर दूसरे वाले में जाओ, तो अब पहले से शुरू करते हैं। इससे डिवाइड करो, ये जो है ना, ये इससे इसको डिवाइड करो, तो क्या आएगा, 3 दूनी 6, 2 बार में कट गया पूरा, 3 दूनी 6, 2 बार में कट गया। अब जो 2 आया ना, इसने उसको डिवाइड करके जो 2 आया, 2 ऊपर वाले से मल्टीपल कर दो, तो ऊपर क्या है 1, 2 एकम 2, तो ये क्या आ गया 2, ठीक है। फिर प्लस तो यहाँ प्लस। अब देखो, अब वही सेम चीज, अब जो इसके साथ किया वो इसके साथ करो। अब ये इसको डिवाइड करो, क्या आएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, ये नीचे वाले को डिवाइड करो, 2 तिया 6, 3 आया 3। अब 3 को, जो 3 आया ना, ऊपर वाले से मल्टीपल करो, तो ऊपर क्या है 1, अगर ऊपर कुछ और होता तो उससे मल्टीपल करो, यहाँ भी 1 है तो 1 से ही मल्टीपल करोगे, तो ऊपर वाले से ही मल्टीपल करो। यहाँ क्या है 1, तो क्या है 3 दूनी 2 तिया 6, 3 आया, 3 ऊपर वाले से मल्टीपल कर दिया, 3 एकम 3, तो आ गया 3। अब कुछ नहीं है, अब सिंपल सा है, जोड़ो, क्या आ गया 5 ऊपर 5 अपॉन में 6, ये आ गया आपका 5/6, ये आ गया आपका 5/6। तो इसको कैसे लिख दो, ऊपर क्या लिख दो 5/6, और नीचे क्या है अपॉन में 2 तो है ही। एक तो ये एलसीएम मेथड है, ये हम बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है। एक और है, वो भी यही चीज है, बट इसको लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। वो कैसे करते हैं वो देखो, वो भी बता देता हूँ कि वो कैसे करें। अब देखो, इसी को कैसे और सॉल्व करें। जैसे ये था ना ऊपर वाला, इसको कैसे सॉल्व करें। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा, देखो ध्यान समझो, मैंने आपको बताया था तराजू। अब इधर कुछ डालो, इधर कुछ वेट डालो, दोनों जगह वेट डालो, पर ऐसा होना चाहिए कि दोनों जगह सेम ही वेट डाल रहे हो। मतलब मान लो एक तराजू है, दोनों पहले बराबर है, इधर 1 किलो इधर 1 किलो है, ठीक है। अब मान लो इधर मैंने 2 किलो डाल दिया, तो 2 किलो डालूंगा तो नीचे चला जाएगा, इधर 3 किलो हो जाएगा, इधर 1 किलो हो जाएगा। पर ऐसा नहीं करना, तराजू में सेम वेट, अगर इधर 2 किलो डाला तो इधर भी 2 ही किलो डालना चाहिए, तभी तो तराजू बराबर रहेगा। अगर मैंने इधर 2 किलो डाला तो इधर भी 2 ही किलो डालूंगा, तभी तो तराजू बराबर होगा। मान लो मैंने कहा कि 2 + 2 है, 2 के बराबर है, ठीक है। अगर मैं इसमें 2 जोड़ देता हूं तो ये तो 4 हो जाएगा ना, ये 2 के बराबर क्या है। अगर मैं इधर 2 जोड़ रहा हूं तो इधर भी 2 जोड़ूंगा, तभी तो दोनों बराबर रहेगा। अगर मैं इधर 2 घटा रहा हूं तो इधर भी मैं 2 घटाऊंगा, तभी तो दोनों बराबर होगा। मतलब इधर जो ऑपरेशन कर रहा हूं इधर भी उतना ही करना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी तो दोनों चीजें बराबर रहेगी। समझ में आई ये चीज हमने लास्ट क्लास में भी किया था, और हमने घटाया था, एक में से दूसरा घटा दिया, तो क्या घटा क्या रहे थे हम, एक्चुअल में एक में से दूसरा घटा रहे थे और इधर भी घटा रहे थे, दोनों में घटा रहे थे ना, दोनों साइड का घटा रहे थे। तो एक्चुअल में इस साइड भी घटा रहे थे, इस साइड भी, तराजू को इधर भी घटा रहे थे, तो सेम घटा रहे थे, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए थी, लास्ट क्लास में जो लेक्चर 2 में किया था, नंबर सिस्टम में हमने निकाला था ना, डेसिमल से एक्सप्रेस कर रैशनल नंबर में, तो उसमें किया था। देखो अब मेरे को इसको क्या करना है, इससे मैं देखो अब एक नंबर पकड़ो, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं बस ये चाहता हूँ कि नीचे वाला बराबर हो जाए। अब यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, अलग अलग है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, इन दोनों को सेम कर दूँ, इन दोनों को सेम कर दो। अब मैं कैसे सेम करूँ, तो खुद सोचो।
अब ये भूल जाओ, ये भूल जाओ, इसको देखो, ऊपर एक है नीचे एक है। अब मैं ऐसा क्या मल्टीपल करूं, किससे मल्टीपल कर दूं कि ये दोनों बराबर आ जाए। मतलब इधर मेरे को कुछ और किसी और से नंबर से मल्टीपल करना पड़ेगा या वो देखना पड़ेगा कि मेरे को बस एट द एंड मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कि ये नीचे का बेस बराबर हो जाए, नीचे का यहाँ जो दिखे वो यहाँ भी दिखे। तो मैंने देखा मैं इसको एक काम कर सकता हूँ, मैं इसको अगर मैं ऊपर 2 से मल्टीपल कर दूं और नीचे भी 2 से मल्टीपल कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 एकम 2, 3 दूनी 6, ये 6 आ गया, प्लस ये प्लस प्लस। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, अब इधर इधर अब मेरे को यहाँ 6 ले आया हूं तो मेरे को चाहिए यहाँ भी 6 आ जाए, तो कर दो, यहाँ 3 से मल्टीपल कर दो। अब देखो मैंने ऊपर नीचे दोनों से सेम से मल्टीपल किया, सेम से मल्टीपल करूंगा एक ही बात है ना। अगर सेम से मल्टीपल नहीं करूंगा, ऊपर कुछ और से नीचे कुछ और कर दूंगा तो तराजू इधर उधर हो जाएगा। तो भाई ऊपर कट के ये देखो सेम है तो कट के वापस यही आ जाएगा, तो वापस एक्चुअल में है ये इक्विवेलेंट है तो 1/2 ही ना। अगर देखा जाए तो ये 1/2 ही है और ये देखा जाए 1/3 ही है ना। है तो 1/3 और 1/2 ही है, वो तो हमने बस मल्टीपल किया, उससे कोई फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस उससे कुछ सॉल्व हो रहा है हमारा। अभी बताऊंगा इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा अभी आपको मैं, अगला टॉपिक इक्विवेलेंट ही है। ठीक है, अब देखो ये मल्टीपल करो 3, ये 3 दूनी 6, अब देखो ये दोनों बेस बराबर हो गया। आप किसी और से भी मल्टीपल कर सकते हो, यहाँ कुछ और से मल्टीपल कर दो, बस किसी से मल्टीपल, जरूरी नहीं यही नंबर आए, कुछ भी नंबर आए आपका, जो भी नंबर आएगा वो बस बेस बराबर होना चाहिए, बेस बराबर होना। और ऐसा ध्यान रखना मल्टीपल सेम नंबर से करना ताकि काट के वापस वही आ जाए 1/3। ऐसा ना करना ऊपर कुछ नीचे कुछ, तो फिर कटेगा ही नहीं, तो फिर ये बराबर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तब दिक्कत हो जाएगी। तो आपको सेम सेम नंबर से ही दोनों साइड मल्टीपल करना है, सेम इधर इधर दोनों सेम, मतलब ऐसा कुछ करना है कि जरूरी नहीं कि ये दोनों सेम हो, नहीं ऐसा नहीं, ये नंबर तो अलग है, ये नंबर तो अलग, हम बस चाहते हैं कि ये नीचे वाला बराबर हो जाए। तो यहाँ मैं 2 से मल्टीपल करूंगा तो 6 आएगा, यहाँ मैं 3 से मल्टीपल करूंगा तभी तो 6 आएगा, यहाँ 4 से करूंगा तो 8 आ जाएगा ना। तो मेरे को सोचना पड़ेगा कि मैं किससे मल्टीपल करूँ, तो वो मैं सोच के यहाँ बता रहा हूँ कि यहाँ 3 से मल्टीपल कर दिया। ठीक है, अब देखो अब कुछ नहीं है, बेस आ गया सेम, अब बेस आ गया सेम, आप यहाँ कुछ और से भी कर सकते हो, बेस आ गया सेम। अब सिंपल है, बेस सेम आ गया तो नीचे वाले को एज इट इज लिख दो 6, ऊपर वाले को जोड़ दो, 2 + 3 आ गया 5/6। देखो 5/6, समझाने में टाइम लग रहा है पर आज आप प्रैक्टिस कर लोगे तो टाइम नहीं लगेगा आपको। ठीक है, अब ये आ गया। अब देखो मेरे को 2 वैल्यू निकाल, मान लो कहीं एक वैल्यू ये ए है तो ये बी 2 वैल्यू निकालेंगे, ए बी मैंने नाम लिख दिया, मतलब जो ये पहला भी निकाल रहा हूँ तो ये मान लो कुछ ए ही आया, ए वैल्यू आएगा, मान लो कुछ ए वैल्यू आए, फिर बी में निकालूंगा देखूंगा। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये आ गया 5/6। अब इसका क्या मतलब है, अब देखो ये इसका मतलब ये 2/1 ही है ना, या ऐसे ना लिखे ऐसे, ये और ये अपॉन में ये है, तो बस इसका मतलब ये है कि 5/6 डिवाइड बाय 2 है, इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है ना। अब इसका मतलब यही है, अब किसी के नीचे कुछ नहीं होता तो मैंने बताया था 1 होता है। अब इसको और सॉल्व करो, इसको और सॉल्व किया, अब इस डिवाइड को मेरे को मल्टीपल में कन्वर्ट करना है, तभी तो करूंगा मैं। डिवाइड को मल्टीपल में कन्वर्ट करेगा तो क्या होगा, ये उधर वाला जो होगा वो पलट जाएगा, बस हो गया, उधर वाला पलट गया, उधर वाला पलट गया। जब डिवाइड को मल्टीपल में कन्वर्ट किया तो उधर वाला पलट गया। अब देखो कुछ नहीं है, मल्टीपल है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 6 दूनी 12 आ गया। ये जो आया आपका ए, क्या आ गया आपका, ये जो ए आया आपका, ए आ गया 5/12। ए क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका 5/12, ए आ गया आपका, क्या आ गया 5/12, ए क्या आ गया आपका 5/12 आ गया, ए क्या आ गया आपका 5/12 आ गया। समझ में आया, ये क्या है, इन दोनों का मिडल वाला, यहाँ आपको बेशक दिख रहा हो पर ये मिडल में है। ठीक है, बना देता हूँ यहाँ मिडल में है, क्योंकि इन दोनों के बीच का एवरेज निकाला है ना, इन दोनों के बीच का एवरेज निकाला तो बिल्कुल मिडल में आया। 5/12, ठीक है, ठीक है, एक तो आ गया, एक आ गया, एक आ गया, समझ में, एक आ गया।
अब मेरे को एक नहीं बोला, दो बोला, एक और बोला, उसने बोला दो निकालना है, ठीक है एक तो आ गया, इसको लिखो, मैं दूसरा निकालता हूँ फिर। लिखो इसको, वीडियो को पॉज कर लो और फिर लिख लो, ठीक है, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, एक आ गया, अब मैं दो वैल्यू निकाले ना, इन दोनों के बीच में दो वैल्यू निकालने ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इन दोनों का भी एवरेज ले लूँ। अब ये नंबर भूल जाओ, अभी अब ये दोनों नंबर देख लो या ये दोनों नंबर देख, ये दो नंबर देखोगे तो इनके बीच में ये वाला नंबर, और ये भी तो इन दोनों के बीच में ही है ना। अब जो भी ऑपरेशन करोगे इन दोनों के बीच में ही आएगा। अगर मैं ये दो नंबर लेता हूँ तो इन दोनों के बीच में वैल्यू, ये वाली वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी, अभी यहाँ वैल्यू आएगी। अब ये भी तो इन दोनों के बीच में ही है, कहीं भी है बीच में, तो इन्हीं के अंदर है ना। अगर मैं इधर वाला ले लेता हूँ, ये दोनों नंबर ले लेता हूँ, तो ये इसके बीच यहाँ कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ कुछ वैल्यू आएगी, और ये भी तो इन दोनों के बीच में ही है, ये वाली वैल्यू है ना। तो कैसे भी ले लो, तो मैं अभी कुछ भी ले लो, या ये दोनों ले लो या ये दोनों ले लो, ये दोनों लोगे तो यहाँ वैल्यू कुछ आएगी, ये दोनों लोगे तो यहाँ, उससे कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क, हमें तो उसने बोला है निकाल दो, हम निकाल रहे हैं। मान लो मैंने लेटर सपोज मैंने ये ले लिया, ठीक है, ठीक है। आप एक और करके देखो, ये वाला करके देखो और ये वाला करके देखो, दोनों करके देखो आप, दोनों, मैं आपको वीडियो पॉज करो और दोनों करके देखो ये, और आंसर मिलाएंगे हम, ठीक है, करो, ठीक है, कर लिया। अब देखो मैं करता हूँ, मैं बी निकाल रहा हूँ, अब बी निकाल रहा हूँ, मैं लेता हूँ ये दोनों, पहले ये लेता हूँ, ये दोनों आप घर से करना है, ठीक है, और बताना मेरे को कमेंट में ये क्या है, इसका वैल्यू क्या, इसका आंसर क्या है, इन दोनों के बीच का आंसर क्या है, ठीक है। अब देखो मैं निकाल रहा हूँ, तो पहला है एक्स क्या है आपका 1/3 प्लस वाई क्या है आपका 5/2, 5/12 अपॉन में 2। अब इन दोनों के बीच में देख रहा हूँ तो कुछ यहाँ पे नंबर आएगा, बीच में नंबर है, ठीक है। एलसीएम में मैंने कहा था या तो दोनों को सेम कर दो, या तो दोनों का बेस सेम कर दो, या तो एलसीएम से कर लो, जैसे मर्जी। अब देखो यहाँ 12 है, मैं यहाँ 12 ला सकता हूँ क्या, अगर कैसे जैसे तैसे करके दोनों का बेस सेम कर सकता हूँ। अगर मैं 4 से ऊपर मल्टीपल कर दूँ, इधर भी 4 इधर भी 4, तो ये हो जाएगा 12 आ जाएगा, 4×12 बेस बराबर आ जाएगा। तो इससे भी कर सकता हूँ, फटाफट कर सकता हूँ। अगर मैं ऐसे कर दूँ, अगर ऊपर नीचे दोनों 4 से मल्टीपल कर दूँ, मेरे को एक्चुअली बेस बराबर करना है, 4 से मल्टीपल कर दूँ, कोई फर्क पड़ेगा, वापस काट दूंगा तो 4 से 4 कट गया तो वापस तो वही है। तो मैंने कुछ किया क्या, मतलब इधर 4 किलो डाला, इधर 4 किलो से मल्टीपल कर दिया, तो कोई फर्क पड़ा, ऊपर नीचे तराजू में बराबर ही तो रहा। तो मैथ है, खेलो नंबर से, ठीक है। तो किया तो ये आ गया 4/12 प्लस में 5/12 तो था ही। अब देखो बराबर बराबर हो गया बेस, अब कुछ नहीं करना, नीचे का अपॉन में जो है लिख दो 12, अब ऊपर वाला और नीचे वाला जोड़ दो, बस सिंपल सा हो जाता है। ये 9/12 आ गया, ठीक है। ये 9/12 कट रहा है, देखो कट भी रहा है, 3×3 = 9, 3×4 = 12, 3/4 आ गया, 3/4 आ गया, यहाँ लिख दो 3/4 आ गया, ठीक है। तो 3/4 अपॉन में 2, यही है ना, 3/4 अपॉन में 2, ठीक है। या तो ऐसे कर लो, या तो एलसीएम मेथड से कर लो, एलसीएम से भी करके दिखा देता हूँ। अब इधर क्या है, अब ये वाला सवाल कर रहे हैं हम, जोड़ रहे हैं ना, तो इधर क्या है 3 और इधर क्या है 12, कर लो एलसीएम से कर लो, सेम ही आएगा। 3×12 2 से करो, 3×6 = 12, 6 3 3 1 2 2 3, क्या आ गया, 3×2 = 4, 4×3 = 12, तो आ गया देखो एलसीएम 12, एलसीएम 12 आ गया। अब 12 आ गया, अब कैसे करते हैं, अब देखो ये वाला सवाल है ना कुछ, अब 3 को 12 से डिवाइड करो, 3×4 = 12, 4 आया, 4 को ऊपर वाले से मल्टीपल कर दो, 4×1 = 4 प्लस, अब ये हो गया। अब ये वाला देखो 12 को 12 से डिवाइड करो, क्या आएगा, 12×1 = 12, 1 को ऊपर वाले से मल्टीपल करो, 5×1 = 5, देखो ऊपर 5 है, अब 12×1 = 1 आया, 1 को ऊपर वाले से मल्टीपल कर दो, ऊपर क्या है 5, 5×1 = 5, देखो वही सेम चीज आ गई जो हमने की थी, 9/12, फिर काट देखो कट रहा है, 3×3 = 9, 3×4 = 12, 3/4 आ गया। कैसे भी कर लो, देखो 3/4 यहाँ भी है, 3/4 इससे भी है, तो मर्जी है। अब देखो 3/4 आ गया, अब इसका देखो करो, 3/4, ये बड़ा वाला अपॉन है ना, डिवाइड बाय 2 है। अब किसी का कुछ नहीं होता तो 1 होता है। अब इस डिवाइड को कन्वर्ट करो मल्टीपल में, तो 1/2 है ना,
1/2। अब क्या मल्टीपल ही हो रहा है, ऊपर ऊपर का नीचे का मल्टीपल कर दो, नीचे नीचे का मल्टीपल कर दो। 3 एकम 3, अब और में 4 दूनी 8, देखो 3/8 आ गया। तो बी की वैल्यू क्या आ गई? 3/8। मतलब एक और नंबर हमने निकाल दिया, इन दोनों के बीच में जो वैल्यू आई क्या आई? 3/8। ये आई 3/8, ये वैल्यू आई क्या? 3/8। 3/8। अब देखो ये भी तो इन दोनों के बीच में ही है, देखो 2 नंबर निकाल दिया, पर देखो कितना टाइम लग रहा है ना, टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बहुत टाइम लग रहा है यार, ऐसे निकाल रहे हैं। मान लो एक और हमें 5 निकालने कहते हैं तो कितना और ज़्यादा टाइम लगेगा। हम फिर मान लो और नंबर निकालने कहते हैं तो इन दोनों को हम लेंगे, इन दोनों का ऐसे ही सेम लेंगे, जोड़ेंगे और करेंगे तो ये वैल्यू कुछ आएगी। हमें और कह दें तो ये दोनों लेंगे और इन दोनों का निकालेंगे तो ये बीच वाली आएगी, फिर इन दोनों का लेंगे ये आएगी, फिर इन दोनों को मान लो जो वैल्यू ये आई फिर इन दोनों का लेंगे, फिर इन दोनों के बीच में आएंगे। मतलब जितना ज़्यादा नंबर करेगा हम उतना वैल्यू लेंगे, अंदर लेते जाएंगे और कितना ज़्यादा, मान लो हमें 20 पूछ दिया तो अब तो 3 घंटा इसी में पेपर में निकल जाएगा, है ना। तो टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, पर आपको पता होना चाहिए। 1 2 निकालने के लिए तो आराम से फटाफट निकाल दो, ठीक है। यहाँ 2 निकालने के कह दिया तो मैंने फटाफट इसी तरीके से कर दिया, पर 2 में भी टाइम लग रहा है, 2 में भी टाइम लग रहा है। अगर ऐसा अगर अपॉन में नंबर आ गया तो 2 में भी टाइम लग रहा है भाई, ठीक है। तो इससे बढ़िया मेथड है मेरे पास, कि इससे बहुत बढ़िया मेथड है कि मान लो 10 निकालने कहते हैं, 20 निकालने कहते हैं, 30 निकालने को तो तुम विद इन मिनट छोड़ो सेकंड में आंसर आएगा, ठीक है। 10-20 सेकंड में आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे तो मैं आपको सिखा दूंगा। पहला तो टाइम लगेगा सीखने में, फिर जब आप प्रैक्टिस हो जाएगा तो उससे मुश्किल से 20 सेकंड में आंसर आपका, 20-30 सेकंड में आंसर आ जाएगा आपके हाथ में, ठीक है। तो आप ये मेथड थोड़ा लेंदी मेथड है, पर पढ़ना जरूरी है, सिलेबस में है तो सब कुछ देखना जरूरी है, ठीक है। तो इसको लिखो। नेक्स्ट मेथड देखते हैं, नेक्स्ट मेथड देखते हैं एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड से करते हैं, एक्चुअली उसका कोई नाम वाम तो है नहीं, पर एलसीएम उसमें यूज होता है तो मैंने उसका नाम रख दिया एलसीएम मेथड, ठीक है। ठीक है, करो इसको, ठीक है, कर लिया आपने। चलो अब जो दूसरा मेथड है ना, उसमें आपको थोड़ा सा इक्वलेंट का, आपको थोड़ा सा फंडा समझने की जरूरत है। इक्वलेंट क्या होता है, इक्वल क्या होता है। देखो इक्वल आपको मैंने समझाया 2 = 2, तो ये इक्वल है। इक्वलेंट क्या होता है आपको थोड़ा समझा देता हूँ आपको, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, वैसे मैंने आपको बेसिक तो थोड़ा बता ही दिया इक्वलेंट का, फिर भी आपको थोड़ा सा डिटेल में आपको करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो दूसरा मेथड पढ़ने से पहले उसमें कुछ बेसिक टर्म आएंगे, तो पहले वो वाला बेसिक टर्म पढ़ लेते हैं, फिर दूसरा मेथड पढ़ते हैं, ताकि आपको और जल्दी आसानी से पढ़ने में समझने में आसानी हो, ठीक है। तो दूसरा हेडिंग लिखो इक्विवेलेंट मेथड। इक्विवेलेंट मेथड या इक्विवेलेंट क्या होता है, व्हाट इज इक्विवेलेंट, कुछ भी लिख लो। व्हाट इज इक्विवेलेंट, हम वही पढ़ने जा रहे हैं, इक्विवेलेंट क्या होता है, ठीक है। तो दूसरा मेथड पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं, इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, ताकि दूसरा मेथड हमें और अच्छे से समझ में आए। वैसे आपको बता दिया बेसिक, तो आपको इतना बता ही दिया हूँ इक्विवेलेंट क्या होता है, वो जो बस नीचे बेस बराबर लगभग। मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ कि क्या होता है इक्विवेलेंट, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से सुनो, दूसरा मेथड पढ़ने से पहले हम पहले कुछ चीजें पढ़ लेते हैं इक्विवेलेंट का। इक्विवेलेंट रूल, कुछ चीजें पढ़ लेते हैं इक्विवेलेंट के बारे में। इक्वल पता है ना आपको, इक्वल क्या होता है, क्या होता है 2 = 2, दिख रहा है, सेम सेम दिख रहा है ना, सेम सेम दिख रहा है ना, सेम सेम दिख रहा है ना, ये इक्वल है। सेम सेम जो दिख रहा है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। आपको दिख रहा है सेम, 2 केला इधर 2 केला इधर, सेम, 2 सेम है, 2 सेब इधर 2 सेब इधर, सेम, मतलब 5 = 5 दिख रहा है आपको ना, ये क्या है सेम, तो क्या है आपका सेम, ठीक है। तो ये क्या है आपका इक्वल है, इक्वल। पर इक्विवेलेंट क्या होता है भाई, ध्यान से देखो, देखो जैसे जैसे कुछ है नंबर, जैसे 1/2 है, 1/2 है, ठीक है। मैंने कुछ मल्टीपल किया, मैंने कुछ इसमें मल्टीपल किया, कुछ ही मल्टीपल किया। अब देखो तराजू, इधर कुछ किया मल्टीपल, उधर भी उतना ही मल्टीपल करना पड़ेगा, तभी दोनों बराबर होगा, नहीं तो पता पता चलेगा ये इधर हो जाएगा ये ऊपर चला जाएगा। तो मैंने कुछ मल्टीपल किया, तो जितने से ही मल्टीपल करूंगा ना, जितने से ही मल्टीपल करूंगा ऊपर नीचे सेम से मल्टीपल करना पड़ेगा, ताकि काटने के बाद वापस वही आ जाए। मान लो मैंने लेट अस सपोज कुछ भी, मैंने कुछ भी मैंने मान लो कुछ भी से, मतलब 3 से मैंने मान लिया, 3 से मैंने मल्टीपल किया। अब देखो सेम सेम से मल्टीपल किया, ताकि कटेगा तो वापस 3 से 3 कटेगा तो वापस 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे मल्टीपल किया, ये पहले क्या था 1/2, मैंने 1/2 में मल्टीपल कर दिया। अब इससे मल्टीपल का कोई फर्क पड़ रहा है क्या, 3 से 3 काट दूंगा तो वापस 1/2 ही तो आ जाएगा, 1/2 ही तो है ये। और कुछ किया मैंने कुछ किया, मैंने कुछ किया है, कुछ नहीं किया मैंने। मैथ है, नंबर के साथ खेल रहा हूँ। अब देखो 3 है, मल्टीपल करने पे क्या आया 3/6, 3/6।
क्या ये और ये आपको इक्वल लिख रहे हैं? देखो अभी अभी भी इक्वल, देखो क्योंकि ये सब इक्वल होते हुए आ रहे हैं ना, तो क्या ये और ये इक्वल है क्या? है इक्वल है? इक्वल है? सेम दिख रहा है? नहीं सेम तो नहीं दिख रहा है, तो इक्वल ही है। इक्वलेंट इक्वल ही होता है, इक्वल ही है, पर इक्वल जैसे दिख नहीं रहे ना, दिख नहीं रहे, तो क्या ये इसके इक्विवेलेंट है? इसके इक्विवेलेंट है। कैसे? देखो ध्यान से, काटूंगा मैं, काटूंगा तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 1/2 ही तो आ गया। तो ये क्या लिखा था? एक्चुअल में 1/2 ही लिखा था, पर कुछ और टर्म में लिखा था। है वो 1/2 ही, कुछ और टर्म में। अब देखो मैं इसी में और मैं कुछ सोचूं, मान लो मैंने इसे 4 से मल्टीपल कर दिया, कुछ भी है, मैं कुछ ही मेरे दिमाग में जो आ रहा है उससे मल्टीपल कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि इसी से मल्टीपल, कुछ भी आपके दिमाग में जो है उससे बस सेम होना चाहिए। 4 तिया 12 और 6 चौक 24, तो देखो 3/6 और 12 दूनी 24, क्या अभी बराबर है? बिल्कुल बराबर है, अभी भी सब बराबर है, अभी भी ये एक किसी के 1/2 के ही बराबर है, अभी भी ये 1/2 के बराबर। तो क्या ये सब इक्विवेलेंट है? इक्विवेलेंट मतलब इसमें कुछ मल्टीपल है, मतलब जो आपका P और Q है, जो P और Q था आपका, इसमें आपने कुछ मल्टीपल किया, कुछ मल्टीपल किया, मान लो Y मल्टीपल किया, तो इधर भी मैंने Y मल्टीपल किया, तो दोनों साइड Y मल्टीपल किया ताकि कटेगा, वापस कटेगा, जब ये कटेगा तो वापस P और Q बनेगा। तो ये क्या है? Py और Q है, दोनों मल्टीपल हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है, ये बराबर ही है, ये बराबर ही, बस मल्टीपल की फॉर्म में लिख दिया, मल्टीपल पे की फॉर्म में लिख दिया, इसीलिए आपको थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है कि 1/2 है, बट काटोगे ना तो 1/2 ही है वो 1/2 ही है, वो 1/2 ही, बट किसी अलग फॉर्म में है। तो इक्वल क्या होता है? इक्वल में तो सेम सेम आपको दिख जाता है, 2 = 2, 3 = 3, 5 = 5, बट इसमें आपको नहीं दिखेगा, इसमें अलग दिखेगा, इसमें आपका दिखने में अलग लगेगा, पर जब आप फाइनल करोगे ना तो सेम ही आएगा। तो ये कैसे होते हैं? ये इक्विवेलेंट होते हैं, ये एक दूसरे क्या है? इक्विवेलेंट, यही है इक्विवेलेंट, और क्या है? यही है इक्विवेलेंट, यही है इक्विवेलेंट। लिखो इसको, बस इसमें ये याद रखना कि ये जो x है ना, ये कभी जीरो ना हो, ये जीरो ना हो, ये सॉरी, ये जो y है जो मल्टीपल कर रहे हो ना, जो मल्टीपल, ये कभी जीरो से मल्टीपल मत करना, जीरो से मल्टीपल कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने बताया था क्या दिक्कत हो जाएगी, पहली क्लास में आपको समझाया था, जीरो से मल्टीपल नहीं करना, ठीक है, क्योंकि जीरो से मल्टीपल कर दोगे ना, हमें तो जो ये हो वो दोनों तो सेम ही होना चाहिए, तो y कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, तो क्योंकि दोनों सेम ही है, तो जितना नीचे से करोगे उतना ही ऊपर करोगे, और 0/0 कर दोगे, 0/0 कर दोगे, 0/0 कर दोगे, तो भाई वो इनडिटरमिनेट फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है, वो इनडिटरमिनेट फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है, वो इनडिटरमिनेट फॉर्म में चला जाएगा, वो किस में चला जाएगा? इनडिटरमिनेट फॉर्म में चला जाएगा, वो इनडिटरमिनेट फॉर्म में चला जाएगा, इसलिए जीरो से मल्टीपल मत करो। अगर जीरो से मल्टीपल कर भी दिए, कि अगर आप कर दोगे, जैसे 1/2 था, अब मान लो आपने जीरो से मल्टीपल हो गया, नीचे भी जीरो से मल्टीपल कर दिया, तो ये भाई 1 0 हो जाएगा, 1 0 0, और क्योंकि जीरो से कोई मल्टीपल जीरो, ये जो है ना, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अब इसका कोई मतलब, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ये कैसे? जैसे 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 0/0 ये कुछ वैल्यू देगा, मान लो कुछ वैल्यू देगा x, जैसे जैसे 5/2 है, ठीक है, इसको कुछ करते हो तो वैल्यू आती है 2.5, है ना, मतलब इसको इससे डिवाइड किया या कुछ भी डिवाइड किया तो कुछ वैल्यू तो वैल्यू आती है ना, वैसे ही मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो कुछ भी वैल्यू, मान लो कुछ वैल्यू आएगी, तो कुछ वैल्यू आई x, कुछ ही वैल्यू है, हमें नहीं पता, जो हमें अभी नहीं पता क्या है, मान लो x वैल्यू आई, ठीक है, x वैल्यू आई, ठीक है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा सिंपल में समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। जैसे 6/2 है तो ये आए 3, ठीक है, ठीक है, वापस आपको 6 लाना हो तो 3 × 2 ही करना, ये 2 इधर चला गया तो 2 ही मल्टीपल करना पड़ेगा ना आपको, ठीक है, ये 2 ही मल्टीपल कर रहे हैं, मतलब दुनिया में सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि अगर 3 में ऐसा क्या मल्टीपल कर दे कि 6 आ जाए, तो दुनिया में सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, एक ही नंबर है कि 3 में अगर दुनिया में सिर्फ 2 मल्टीपल करोगे तभी 6 आएगा। 3 में ऐसा क्या मल्टीपल करे कि 6 आ जाए, तो दुनिया में एक ही नंबर है, 3 में एक ही मल्टीपल करोगे, 2 करोगे 6 आएगा, तभी तो यही दुनिया में आप यही पढ़ते आ रहे हो, और कुछ पढ़े? 3 दूनी 6, पहाड़ा भी यही पढ़ते हो, 3 दूनी 6, 3 कम 3, 3 दूनी 6, ठीक है।
तो ये इसका यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। कोई भी नंबर दूसरा ले लो आप, जो भी मल्टीपल करके वही वैल्यू आएगी, एक ही सॉल्यूशन होगा। बट यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, सेम चीज मैं यहाँ करता हूँ, जैसे 2 इधर भेजा था वैसे ही मैं इसको कहाँ करूँ, यहाँ कर देता हूँ 0/0, ये कुछ x आएगी, है ना। अब ये 0 इधर गया, x इंटू 0, है ना, x इंटू 0। अब दुनिया में अब कुछ भी डालो, अब ये हमें तो पता है कि 0 से कोई मल्टीपल करेगा या 0 से डिवाइड करेगा तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो मैं 0 में ऐसा क्या मल्टीपल कर दूँ, ऐसा क्या है कि ये मल्टीपल करने पे वो वैल्यू आ जाए। तो मैं ऐसा क्या मल्टीपल करूँ 0 में, ऐसा x में वैल्यू क्या डालूँ, x की वैल्यू क्या डालूँ जो 0 से मल्टीपल होके 0 बना दे। तो अब मैं बोला भाई कुछ भी डाल लो, ठीक है मैं डाल देता हूँ। तो पहले मैं डालता हूँ, लेटर सपोज मैं 1 डाल देता हूँ, 1। तो जब 1 से इसे किया तो ये 0 = 0 हो गया, बिल्कुल सही। जैसे मैंने 1 x की जगह 1 डाला, तो किसी भी नंबर को कुछ भी करोगे तो 0 आएगा, ठीक है। मैंने कहा नहीं, x की जगह मैं डालूंगा 2। जब 2 डाला तब भी 0 आया। मैं कहा है यहाँ भी आंसर सेम। मैं कहा फिर यार एक काम करो, कुछ और डालो। मैंने कहा 100 डाला, कुछ भी डालो, कोई भी नंबर डालो वो 0 आ रहा है, कुछ भी डालो। मतलब इसके इतने सारे सॉल्यूशन। यहाँ तो सिर्फ एक ही है कि भाई x को यहाँ पे 3 को सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है धरती पे 2, मल्टीपल करोगे तो इधर वाला आ जाएगा। पर यहाँ पे देखो कितने हैं, कितने सारे। अब ये तो आप x की वैल्यू कुछ भी डालते रहो, कुछ भी डालो, तो वो मल्टीपल होकर 0 से मल्टीपल होकर 0 ही बन जाता है, और वो वही 0 हो जाता है और सेम सॉल्यूशन दे रहा है। मतलब इस रिजल्ट को लाने के 1000 तरीके। अब देखो ये अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, ये तो मैंने 3 बताया, ऐसे इनफाइनाइट बन सकते हैं। अब यही चीज लाने के इतने सारे तरीके। तो ये हमें समझ में नहीं आया, ये इतने सारे सॉल्यूशन है, बहुत सॉल्यूशन है इनडिटरमाइन। इसीलिए हम कह देते हैं ये डिटरमाइन नहीं हो रहा, हमसे नहीं समझ में आ रहा, ये डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है, इसलिए कह देते हैं इनडिटरमिनेट। तो ये इसको कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए कह देते हैं ये इनडिटरमिनेट है। इसीलिए यहाँ पे कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे और हमें नहीं पता है, और वो इक्विवेलेंट में नहीं आएगा, ठीक है, वो अलग ही चीज हो जाएगी। इसीलिए कभी यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। ये दोनों क्या होता है, सेम ही होता है, ये दोनों सेम ही है, बट दिखने में अलग लग रहा है, बट है वो सेम ही लग रहा है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जो आपका है, यहाँ पे जो y होना चाहिए वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, समझ में आया। तो ये दोनों सेम ही है, बट डिफरेंट दिखने में अलग लग रहा है, पर काटो पिट हो गया तो लास्ट में वही नंबर आ जाएगा। तो ये एक एग्जांपल है, ऐसे हजारों करोड़ों अरबों एग्जांपल बन सकते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट क्या होता है, दिखने में बेशक अलग दिख सकते हैं, इक्विवेलेंट दिखने में अलग हो सकते हैं, पर वो वैल्यू सेम ही रहेगी। ये दिखने में अलग है बट वो वैल्यू सेम ही है, ठीक है। ये दिखने में अलग है बट वैल्यू सेम है ही, ये दोनों सेम ही है। आप काटोगे तो सेम ही आएगा, दिखने में अलग लग रहे हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं इक्विवेलेंट, बस इसका मल्टीपल। इसको करूं तो देखो तो क्या है, देखो ये क्या है एक्चुअली में, 1/2, ये किसकी 3, और यहाँ 3 है, और यहाँ क्या 1/2 इंटू 12 है, यही तो है। अब मैं काटूंगा है, तो देखो ऐसे ही इसको मैं ऐसे फॉर्म में लिख दूंगा, इसको ऐसे फॉर्म में। अब देखो सेम है, तो सेम है तो कट जाएगा, तो देख रहे हो 1/2 1/2 है कि नहीं, ऐसे ही मल्टीपल करके तो आया था, समझ में आया। तो इक्विवेलेंट क्या होता है, सेम ही होता है बट दिखने में आपका अलग होता है, ठीक है। ये आपका इक्विवेलेंट है, कुछ नहीं है यार इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया। इक्विवेलेंट है कुछ नहीं है, बस इक्वल है, बस वो दिखता अलग है, होता वही है, ठीक है। दिखने में अलग हो गया तो क्या हो गया, ठीक है, होता वही, काटोगे तो वही आ जाएगा, वो इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट है, समझ में आया। इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट आ गया समझ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो दूसरा मेथड है कि हम क्या निकाल रहे हैं, हम रैशनल नंबर निकाल रहे हैं कि कोई 2 रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकाल दे। मान लो अभी हमने देखा एवरेज मेथड देखा, एवरेज मेथड हमने देखा कि भाई अगर बहुत सारे नंबर दे दे तो हमें दिक्कत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे। इस मेथड में जो हम करने जा रहे हैं, तो मैं देखो अब एलसीएम मेथड में क्या है कि इस मेथड में
आप कितने भी नंबर निकालने को विद इन सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। 20 सेकंड 30 सेकंड में, अब इतने देर मतलब 20 सेकंड 30 सेकंड में बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, इससे कम टाइम में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट एलसीएम मेथड। ठीक है, ठीक है, तो देखो इंक डाल लेते हैं यार, दिखना थोड़ा बंद हो गया ना, इंक कहाँ गया, इंक कहाँ गया यार, मिल गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना यार, जो समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है यार? नहीं समझ में आ रहा ना तो आप कमेंट में आप डाल देना कि भैया ये समझ में नहीं आ रहा है, ये कुछ दिक्कत आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, आप मेरे को ये बता दो, मैं वो बता दूंगा। ठीक है, सफलता का कोई मंत्र नहीं होता है, याद रखना, सफलता का कोई मंत्र नहीं होता है, वो बस परिश्रम का फल होता है। सफलता क्या होती है? एक परिश्रम का फल ही तो होती है, कोई मंत्र थोड़ी ना होता। उसके लिए कोई मंत्र होता है क्या कि हाँ ये मंत्र पढ़ लो सफल हो जाओगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई मंत्र मंत्र नहीं होता, वो बस मेहनत होती है। ठीक है भाई, कौन है इस धरती पर जिसमें कमी नहीं है? आसमां के पास भी जमी नहीं है, समझ में आया? आसमां के पास भी जमी नहीं है, सबके अंदर कोई ना कोई कमी है भाई। मेहनत बड़ी होगी ना तो सफलता भी बड़ी होगी। आप जितनी बड़ी मेहनत करोगे उतना ज्यादा सफल बनोगे। वक्त बेटा आपका है, आपका वक्त है, या तो आप सोने में गुजार दो या तो वक्त को सोना बना लो। समझ में आया? वक्त आपका है तो स्ट्रगल से कभी डरना भी नहीं चाहिए। समझ में आया? क्योंकि यार स्ट्रगल के बाद जो आपको सफलता मिलेगी वो सफलता की कहानी भी तो सबको सुनानी है ना, कि भाई ऐसे होना है, ऐसे किया मैंने, ऐसे किया ऐसे किया, तो तड़प होनी चाहिए ना, तड़प होनी चाहिए। सोच तो कोई भी लेता है कि हाँ ये करूंगा वो करूंगा, सोच कोई भी लेता है, तड़प होनी चाहिए कि हाँ मैं करके दिखाऊंगा। अगर तेरे में हुनर है ना तो हुनर नजर आना जरूरी है। अगर तू बंदा जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। समझ में आया? तो भाई गाड़ी रेस की हो चाहे किसी चीज की, जिंदगी की, तो अगर आप समय पे गियर चेंज नहीं करोगे ना तो भाई दिक्कत हो जाएगी। समझ में आया? तो कुछ नहीं है, मेहनत करो जितना आप मेहनत, अभी आप 9वीं क्लास में, आपके पास बहुत टाइम है, तो बहुत अच्छे से मेहनत करो। जितना अच्छे से मेहनत करोगे, और आजकल तो देखो नंबर भी ऐसे कंपटीशन में आ रहे हो। 10वीं क्लास में देख रहे हो, पहले के जमाने में ना पता है 90% लाने में नानी याद है, 90% तो मैं सुनता ही नहीं था किसी के 90% आए हैं। और भाई साहब 60 65 लाने में ना, 70 लाने में घिस जाता था, 80 तक लाने में ना हालत खराब हो जाती थी, हालत खराब हो जाती थी, मतलब पूरा दिमाग घिसना पड़ जाता था, हाथ पैर पैर घिसना पड़ जाता था पूरा। आज 70 80% आते थे। आज का देखो ट्रेंड बन गया 95%, 99%, 99.9%। यार कॉपी चेक कर रहे हो, मजाक कर रहे हो? मतलब पहले क्या, पहले ऐसे बच्चे नहीं थे, पहले धरती पे ऐसे बच्चे ही नहीं थे जिनके 99.99999% आ, पर आज देखो 99% बच्चों के आ रहे, 99 कुछ परसेंट बच्चे आ रहे, 100 में से 100 आ रहे। तो भाई क्या ऐसे हो रहा है? कॉपी चेकिंग ही आजकल इतनी, मतलब मेरे को लगता है कॉपी चेकिंग ही इतनी है, टफ नहीं हो रही है, आराम से आपको नंबर मिल रहे हैं, तो फायदा उठाओ और आप पढ़ते रहो। आपको देखो मार्क्स के लिए तो पढ़ने नहीं है, आपको देखो अच्छे से पढ़ोगे तो मार्क्स भी आएंगे। मार्क्स के लिए नहीं पढ़ो, मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे। आप बस नॉलेज कर पढ़ो, जितना नॉलेज कर पढ़ोगे मार्क्स, मैं कह रहा हूँ 100% आपके सबसे ज्यादा आएंगे पूरी क्लास में, पूरी क्लास में सबसे ज्यादा टॉप करोगे आप। ठीक है, तो बस नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। नॉलेज नहीं होगी ना तो मार्क्स लेके क्या चाटोगे? क्या कल होके कहीं जाओगे तो मार्क्स लेके क्या करोगे? नॉलेज होगी, किसी चीज का कॉन्सेप्ट होगा, तभी तो जाके कल होके एक्सप्रेस कर सकोगे। ठीक है, उसका यूज कर सकोगे आगे जाके और ज्यादा चीजें, क्योंकि बेसिक ही नहीं समझ में आएगा तो आगे क्या चीजें समझ में आएगी? बेसिक, ये सब बेसिक ही तो है आपका। 9 10 11 12 ये क्या हो रहा है? बेसिक ही है। उसके बाद जो मान लो आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो उसके बाद यूज होगा। मान लो आप कुछ कर ही नहीं रहे, किसी और स्ट्रीम में चले गए, तो भाई दूसरा सब्जेक्ट, जरूरी नहीं कि आपका ये सब्जेक्ट सारा पढ़ रहे हो तो यही सब्जेक्ट काम आएगा, कुछ ना कुछ तो काम आएगा। आप मान लो किसी चीज़ कंपटीशन की तैयारी करो तो भाई हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी और ये सब जो पढ़ रहे हो मैथ, ये सब भाई मैथ एप्टीट्यूड आएगा, ये तो 100% सब में होना ही होना है। ये जो देख रहे हो ना मैथ और एप्टीट्यूड में आएगा ही आएगा। किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आप जाओगे ना तो ये नहीं, मैथ और एप्टीट्यूड है ही, 10वीं क्लास तक का मैथ और एप्टीट्यूड तो हाँ, सब में, कोई सा ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें आता नहीं है, सब में आता है भाई, एक दो को छोड़ के, बाकी मैं कह रहा हूँ सब में आता है। तो ये तो भाई मैंडेटरी है। और भी सब्जेक्ट जैसे पढ़ोगे जब कंपटीशन की तैयारी करोगे तो भाई साइंस आएगा, 10वीं क्लास तक का साइंस, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब आएगा, बायोलॉजी वायोलॉजी सब आएगा, तो आपका हिस्ट्री आएगा, जियोग्राफी आएगा, पॉलिटी आएगा, ये सब आएगा। तो ये सब तो आप पढ़ ही रहे हो ना 10वीं तक, तो भाई बेसिक है, बेसिक को अच्छे से पढ़ो, आप आगे जाओगे ना, यही सब है।
यही सब है, और थोड़ा और साफ तरीके से बड़ा बेसिक ही आपका गायब रहेगा ना, तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको, इसीलिए अच्छे से पढ़ो, ठीक है। चलो देखें दूसरा मेथड देखते हैं, एलसीएम मेथड, ठीक है। एलसीएम मेथड देखते हैं, लिखो इसको। अब कर लेते हैं। जैसे आपको दिक्कत हो रही थी किसमें, ज्यादा नंबर निकालने में दिक्कत हो रही थी ना, कि आप 2 से ज्यादा आ गए, 3 आ गए, 4 आ गए, 5 आ गए, 10 आ गए, तो आपको फटाफट निकालने में दिक्कत हो रही थी। तो उसी को सॉल्व करते, जैसे 3/5 और 4/9, ठीक है, इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर निकाल दो। ये 2 रैशनल नंबर देखो, p/q की फॉर्म में, p/q की फॉर्म में, दोनों इंटीजर है, दोनों इंटीजर है ऊपर नीचे। और देखो ये नीचे वाला 0 नहीं है, इसमें भी नीचे वाला, तो दोनों रैशनल नंबर है, दोनों रैशनल नंबर है, समझा, दोनों रैशनल नंबर है। और इनके बीच में 5 5 5 आप निकाल दो, क्या, रैशनल नंबर निकाल दो। आप एवरेज मेथड से करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, पहले इन दोनों के बीच का निकालो, फिर इन दोनों के बीच का निकालो, फिर इन दोनों के बीच का निकालो, ये इधर से निकालो, ये इधर से निकालो, मतलब पहले इन दोनों का निकालो, फिर इन दोनों के बीच के, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, काफी टाइम लग जाएगा आपको, काफी टाइम लग जाएगा, उसमें टाइम डिले हो जाएगा, आपका पेपर छूट सकता है, पेपर मतलब टाइम वेस्ट हो सकता है। तो उस मेथड से जाओगे क्यों, इस मेथड से आओ, ठीक है। तो हम इसमें 5 रैशनल मेथड, 5 रैशनल नंबर निकालेंगे इन दोनों के बीच में। वैसे 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट होता है, मैं आपको बार बता दूं, 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट होता है। पेपर में आपको बोलेगा नहीं, पेपर में क्या आपको बोलेगा, इनफाइनाइट निकालो, नहीं, पेपर में आपको 100 भी नहीं बोलेगा, पेपर में आप बोलेगा कि भाई कुछ निकाल दो, 10 निकाल दो, 5 निकाल दो, 20 निकाल दो, ऐसे कुछ नहीं, 20 भी नहीं बोलेगा, 20 भी ठीक है। फिर भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो 20 ही बोल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात उसमें है भी नहीं, वो भी बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, 20 भी कितने सेकंडों में आप आंसर आएगा। देखो बस गैप बड़ा होना चाहिए। अब क्या कह रहा हूँ ध्यान समझो, अभी मैंने बताया इक्विवेलेंट है ना। अब देखो 3/5, 3/5, अब पहले इनमें से देखो बड़ा कौन सा है, 3/, देखो 2 तरीके, मैं दोनों तरीके बताता हूं कैसे पता करोगे बड़ा कौन सा। अब इसमें 3 है, 3 के 5 टुकड़े हो रहे हैं, 3 के 5 टुकड़े हो रहे हैं, और यहाँ 4 के 9 टुकड़े हो रहे हैं, तो कौन सा बड़ा है। अब अगर ये सेम होता, यहां भी 3 होता, तो मैं कह देता 3 रुपए को 5 लोगों में बांट रहे हैं, और यहां अगर 3 होता तो मैं कहता 3 को 9 रुपए में बांट रहे हैं। तो ये सिंपल सी बात है, ये छोटा होता है, पर यहाँ थोड़ा चेंज है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, हमें कैसे समझाएं, हम नंबर लाइन में कैसे कौन सा कैसे बताएं कि इधर को इधर क्या लिखे, मतलब पहले क्या आएगा दूसरे क्या आएगा। तो देखो 2 तरीके हैं, या तो आप डिवाइड करके देख लो, डिवाइड करके देख लो, करके देख लो। देखो ये जा ही नहीं रहा, तो डेसिमल 0, 6 5 30, मतलब 5 30, तो आ गया, कट गया, तो ये आ गया 0.6, ये आ गया क्या है, ये क्या है 0.6, ठीक है। अभी इसको निकाल के देखो, ये क्या है 4 9, ठीक है, नहीं जा रहा, डेसिमल लगाओ, तो ये 0 हो गया, 4 4 चौक 4 9 36, 9 चौक 36, 4 बचा, ठीक है, 4 बच गया। अब फिर से आया 9 चौक 36, फिर 4 बजे, तो 4 4 4 4 4 का ये तो 4 बचते ही जा रहा है, 4 बचते ही जा रहा है, 4 बचते ही जा रहा है, 4 बचते ही जा रहा है। तो ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो इसको मैं ऐसे ना लिख के मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है, जो भी है 4 का ये टर्म में आ रहा है और ये 6 के टर्म में है, तो जो भी है ये वाला बड़ा है कि नहीं, तो जो भी है ये वाला बड़ा है, तो समझ में आ रहा है कि ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला छोटा है तो इधर 9, इधर ये आएगा, और इधर ये मतलब नंबर तो ऐसे शुरू होता है 0 1 2 3 4, तो इस लाइन में ये वाला आपका बड़ा है। और ध्यान से देखो, मैंने आपको एक बार बताया था कि p/q अगर नीचे वाला बड़ा होगा ना, नीचे वाला बड़ा होगा, नीचे वाला बड़ा होगा, तो जो भी आएगा वो एक, और अगर ऊपर वाले से, अगर मैं ये कह रहा हूँ अगर q बड़ा होगा p से, नीचे वाला बड़ा होगा, तो जो भी वैल्यू आएगा ना 0 और 1 के बीच में आएगी, जो भी वैल्यू आएगी 0 और 1 के, इन दोनों के बीच में आएगी। और देखो ये नीचे वाला बड़ा है, और ये पॉजिटिव में हो, पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव में हो गया तो जो भी वैल्यू आएगी -1 और 0 के बीच में, अगर ये नेगेटिव है तो जो भी वैल्यू आएगी इनके बीच में आएगी, अगर नीचे वाला बड़ा हो तो, ठीक है, ये मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो देखो अभी देखो, मैंने कहा था नीचे वाला बड़ा है, ये भी इसमें भी नीचे वाला बड़ा है, तो वैल्यू क्या है, ये आई 0.6, देख रहे हो 0 और 1 के बीच में, ये आई 0.444, तो ये लगभग 0.4, तो ये भी 0 है इसके बीच में, तो कौन सा है, इधर है 3/5, ठीक है। या तो आप ऐसे कर लो, ऐसे पता कर सकते हो, पर पेपर में ऐसे थोड़ा पता करोगे, पेपर में इतना भाई इतना टाइम नहीं मिलता है, कैसे पता करोगे, तो पेपर में ऐसा नहीं पता करना ना, तो पेपर में कैसे पता कर, पहले लिख लो फिर बताता हूँ, वीडियो को पॉज करके लिख लेना, ठीक है। तो देखो पेपर में कैसे करना है,
आप देखो अभी मैंने आपको इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट बताया, वही यूज कर लो यहाँ पे। कैसे? बेस बराबर करो, बेस बराबर करो। अभी समझा देता हूं कैसे। कितना बोला है? 5 बोला है ना, 5 ही रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर निकाल दो। तो दोनों का देखो, दोनों का बेस अलग अलग है, ठीक है, दोनों का बेस अलग है। पहले दोनों का बेस सेम करो, दोनों का बेस है। अब मैं क्या करूं, मैं काम करता हूं, दोनों को ना कैसे बेस सेम करूं, किससे मल्टीपल करूं, किससे मल्टीपल करूं। तो आप तो एक ऐसे कर लो, एलसीएम ले लो दोनों का, दोनों का एलसीएम ले लिया, ठीक है। नीचे जो भी है इन दोनों का एलसीएम ले लिया। तो देखो काटो, 3 3 9 है ना, फिर 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, फिर 5 से कटा, 5 एकम 5, ठीक है। तो क्या आ गया एलसीएम आपका? 3 3 9 और 9 5 45, तो आ गया 45, तो आ गया 45। तो आ गया इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया? 45 आ गया। अब 45 आ गया, अब मैं कितने से मल्टीपल करूं? तो देखो डिवाइड करो, देखो मैं कितने से दोनों का एलसीएम आ गया 45, कि 45, ठीक है। 45 आप दोनों को बराबर करोगे तो 45 आ जाएगा। 45 का पहाड़ा 2 90 भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो वो तो डिपेंड, अभी बताता हूं मैं आपको, फिलहाल 45 समझो। तो 45 आया, ठीक है। अभी अभी देखो इसमें क्या मल्टीपल करूं, इसमें क्या मल्टीपल करूं कि 45 आ जाए, और इसमें क्या मल्टीपल करूं कि 45 आ जाए। तो करके देख लो ना, इसको इससे डिवाइड करके देख लो। तो 5 के पहाड़े में 9 बार में 45 आता है, तो इधर 9 से मल्टीपल करो। तो इधर ऊपर 9 नीचे 9, 9 से मल्टीपल किया मैंने, तो ये क्या आ गया? 9 तिया 27 अपॉन में 45, ठीक है, समझ में आया? अब ये इसको करो, इसमें ऐसा क्या करूं, देखो अभी देखो है तो ये वही इक्वलेंट है, तो ये 3/5 ही है, ये 3/5 ही, बट इक्वलेंट में लिख रहा हूं। अब मैं क्यों लिख रहा हूं? ताकि मेरे को बेस बेस बन जाए ना, तो बेस को छोड़ के मैं ऊपर नंबर गिनती कर लूं। है तो ये क्या है? 3/5। ये भी बता दो, समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। तो अभी समझ में आया, ये इक्वलेंट है तो ये 3/5 ही, बट अभी इक्वलेंट का कॉन्सेप्ट समझ आया। ये 3/5 ही है, बट इसको अलग फॉर्म में लिख दिया मैंने, ठीक है। क्यों लिख रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा। अब इसमें 9 में ऐसा क्या मल्टीपल करूं कि यही बेस बन जाए, वापस 45 ही बन जाए, क्योंकि दोनों मेरे को सेम करना है। तो 9 में ऐसा क्या मल्टीपल करूं? तो 9 के पहाड़े में इसे वैसे डिवाइड करके देख लो, इसको इससे डिवाइड करके देख लो। तो 9 5 45, 5 से मल्टीपल करो, 5 बार पढ़ोगे तो 45 आ जाएगा। तो करो, 5 5 दोनों साइड 5 है, ऊपर नीचे दोनों 5 से मल्टीपल, तभी तो काटो। इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट ये था, दोनों साइड, दोनों में दोनों ऊपर नीचे सेम से मल्टीपल, तभी तभी तो आप काटोगे तो वापस 4/5 आएगा, है ना। नहीं तो अगर मान लो एक जगह आपने कर दिया, एक ही जगह मल्टीपल किया, तो बेटा ये तो बन जाएगा 4/45 बन जाएगा। क्या 4/45 है? नहीं नहीं, ये 4/45 नहीं है, इसीलिए ऊपर नीचे दोनों से, ताकि कटे तो सेम रहे। हम कुछ तराजू में इधर कुछ डाल रहे हैं तो उधर भी उतना ही डालो, ठीक है, तभी बराबर रहेगा आपका। तो ये क्या आ गया? 20 अपॉन में 45, ठीक है, ये कुछ ही आ गया। अब मुझे इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इसको थोड़ा दूर लिख देता हूं। यह है 20 अपॉन में 45, ये है ना, 20 अपॉन 45। अभी क्यों दूर लिखा? इन दोनों के बीच में नंबर लिखूंगा ना मैं। अब देखो बेस सेम हो गया, बेस सेम हो गया। अब जितना बोला उतना निकाल दो, अभी जितना बोला उतना निकाल दो। अब ऐसे भी देख लो कौन सा बड़ा है। अब देख लो, नीचे 45, इसके भी नीचे 45, तो 45 को मारो गोली, 45 को देखो ही मत। अब ऊपर देखो कौन सा वाला बड़ा है, 27 बड़ा है कि 20 बड़ा है? ऑब्वियस सी बात है 27 बड़ा है। तो मतलब इधर वाला बड़ा, ये वाला बड़ा है, 3/7 5 वाला ही है ना, ये वाला बड़ा है। और ये पहले क्या आया था? 3/5 ही। देखो मैंने इधर पहले ही लिखा था, 0.6 आया था ना। तो देखो ये मैंने इधर उससे भी किया था डिवाइड करके, तो देखो तो इधर वाला बड़ा है, इधर वाला छोटा है। और ऐसे भी करके देख लो, इस ऐसे भी समझ में आ रहा है। अगर डिवाइड करके नहीं देखना है, ऐसे करके देख लो, इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट से देख लो, बेस सेम बना लो। अब बेस को भूल जाओ, और ऊपर ऊपर वाला देखो, 27 बड़ा है कि 20 बड़ा है? 27, बिल्कुल सीधी सी बात है, 27 बड़ा। 27 बड़ा, इसका मतलब ये वाला टर्म बड़ा है, तो इसको उधर लिख दो। समझना है? या तो ऐसे कर लो, या तो डिवाइड करके कर लो। डिवाइड में टाइम लग जाएगा, और इससे तो करोगे, ये तो प्रोसेस में ही आ रहा है, ठीक है, ये तो प्रोसेस में आ रहा है, तो उससे करना ही मत। तो ये ऐसे कर लेना, देख लेना, और फिर डाल लेना, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है? अब मेरे को इसके बीच के नंबर निकालना है, ठीक है, मैं निकालता हूँ। ये एक्चुअल में है क्या? ये 3/5 ही तो है, 3/5 ही तो है। तो मैं अब और नंबर निकाला, जैसे 27 है, 27 है, और वो 20 है। तो एक काम करो, इसको इधर लिख लो, उसको इधर लिख लो, ताकि ताकि ये बड़ा है ना। चलो इस नंबर लाइन में लिख देता हूँ ना।
यहाँ लिख देता हूँ 4/9 किससे मल्टीप्लाइड 5 5 5, तो ये आ गया था 20/45। ठीक है, तो ये नंबर लाइन कुछ ऐसे, पहले इधर कौन सा आएगा 20 छोटा वाला 20/45, और इधर क्या आएगा 27/45। ठीक है, 27/45। ठीक है, 27/45, ये 20/45, ये 20/45, 9 4/9 ही है। काटोगे तो देखो, काटोगे तो 5 से कट जाएगा दोनों, 5 देखो, तो इसके लास्ट में 0, इसके लास्ट में 5 है, तो जिसके लास्ट में 0 5 हो दोनों 5 से कट जाते हैं, तो 5 चौक 20, 5 9 45, वही आ गया, क्योंकि आएगा ही वही, क्योंकि 5 से तो मल्टीपल होके आया है। ठीक है, तो ये है वही। अब इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब इस फॉर्म में लिखने का से फायदा क्या, मैं इस फॉर्म में से लिखने का फायदा हुआ कि बेस सेम हो गया। अब मैं फटाफट फटाफट लिख दूंगा अगला रैशनल नंबर, बस इतना बेस आ गया सेम। अब मेरे को अगला कितना बोला था उसने, 5 बोला था ना, 5 निकालो, ये 20 है, 21/45, 22/45, 23/45, 24/45, 24/45, 25/45, आप 26/45 पे कर सकते हो, पर उसने 5 ही बोला है, तो देखो 1 2 3 4 5, 5 आ गया, ये 5 रैशनल नंबर है। ये क्या आ गया, 5 एक रैशनल नंबर है, आ गया। ये आपका 1 2 3 4 5 आ गया। नहीं कितने सा नहीं, इक्विवेलेंट मेथड लगाओ, एलसीएम निकालो, वो देखो कितने से डिवाइड करेंगे, बस उसका निकालो। मान लो ऐसे ना करके आपको 5 ना पूछता, 10 पूछ लेता, 20 पूछ लेता, तो अब आप यहाँ पे 20 कैसे करोगे, 26 के बाद तो सीधा 27 है, तो ज़्यादा 6 निकालोगे इससे। तो आप इसको और बड़ा, इस गैप को और बड़ा कर लो ना, इसको इससे ना मल्टीपल करके, एलसीएम को छोड़ो, अब इससे और ना मल्टीपल, अब जो भी आया है, जो भी आया इसको बड़े रकम से मल्टीपल कर लो। तो मैं मल्टीपल करूंगा दोनों को सेम सेम से मल्टीपल, और गैप बढ़ा दो, गैप और बढ़ा दो ना, इसका बेस और बढ़ा दो, बेस और बढ़ा दो, मतलब सेम सेम से मल्टीपल कर लो और बेस बढ़ जाएगा आपका, बेस आपका सेम होना चाहिए। तो मान लो मैं इसको मल्टीपल कर देता हूँ 2 से, 2 से इधर मल्टीपल कर दो, तभी तो 45 2 90 होगा। मर्जी आपकी, जिससे मल्टीपल करना है उतने से मल्टीपल कर लो, मतलब गैप बढ़ा लो ना, ये आप कर रहे हो ना, इसका गैप और बढ़ा लो, मतलब ये करके एक्चुअल में अभी देखो 2 से मल्टीपल किया, ये तो 2 से 2 कट जाएगा, और ये तो 9 9 पहले ही इसमें है, तो 9 भी कट जाएगा, है तो अभी भी वही है ना, ये तो अभी भी वही है ना, इक्विवेलेंट में आ रहा है ना, ये है तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, अब इसमें भी 9 9 है, ये एक्चुअल में ये वाला ये है, इसमें भी 9 9 कट जाएगा, तो 3/5 ही बटेगा, एक्चुअल में तो ये यही है। अब देखो इसका मैं क्या कर रहा हूँ, बस कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं नीचे वाला बस बेस की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ। तो देखो 7 दूनी 14 के 4, और 7 दूनी 14 के 4, हाँ से लगा 1 2 4 1 5, 90, 54/90, और देखो ये आएगा 40/90। तो देखो इसके बीच में कितना है, 90 90 छोड़ो, है तो अभी ये 54/90 कितना है, इतना ही है। अब देखो इसके बीच में कितना है, 40 और 54, लगभग कितना है 14 नंबर आ रहा है इनके बीच में, तो आप 14 नंबर लिख सकते हो। अगर अब देख रहे हो 14 नंबर इसके बीच में लिख सकते हो। अब ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है, तो क्या 41 अब कैसे लिखोगे, मान लो आपको 14 लिखना है, ये आ गया आपका 40/90, ये आपका आ गया 54/90। ठीक है, 54/90, तो अभी लिखो 41/90, 42/90, 43/90, 44/90, ऐसे करते रहो, कहाँ तक लिखोगे 53/90, कितना लिखोगे 14 नंबर लिखोगे। ऐसे यहाँ और 45/90, 46/90, 47/48, 49, 50, 51, 52/90, 53/90, ऐसे करते 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 बस सबके ऐसे ये लिखते जाओ, है ना। तो आप ऐसे करके देखो किसके 14, और आपको और लिखने तो और बेस बढ़ा लो, और भी यहाँ से सेम से मल्टीपल कर लो। आप यहाँ 5 से मल्टीपल करोगे, 10 से मल्टीपल करो, एक काम करो 10 से मल्टीपल करो, 10 से मल्टीपल, जितने से मल्टीपल करो उतना गैप बढ़ेगा ना। 10 से मल्टीपल किया, तो 10 से मल्टीपल किया तो क्या आया, तो ये आया आपका कुछ 270/450, और ये आया 210/450। देख रहे हो, अब इसके बीच में कितना नंबर है, देखो 450 बेस तो सेम है, अब इसके बीच में कितना नंबर है 210 और 260 नंबर आ गया इनके बीच में, 60 रैशनल नंबर आप निकाल दो, बस लिखो ये 210, ये वाला छोटा है ये वाला बड़ा है, तो इसको 210 इधर लिखो और 270 उधर लिखो, तो लिखो 211/450, 212/450, 213/450, 214/450, 215/450, करते जाओ, कहाँ तक पहुंचोगे।
270 लास्ट में, एक्चुअल में 270/400 काटोगे पीटोगे लास्ट में यही आएगा, इक्विवेलेंट। इसलिए मैंने पढ़ा दिया था आपको इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्या होता है समझ में आया? तो ये बहुत इजी तरीका होता है जिससे हम इसके बीच में निकाल सकते हैं कितना भी। आपको बस गैप बढ़ाते जाओ। मैं एक्चुअली क्या गैप ही तो बढ़ा रहे हो आप, गैप बढ़ाते जाओ, जितने से मल्टीपल, जितना ज्यादा पूछो उतने से मल्टीपल करो। पहले दोनों का बेस सेम करो, कैसे भी करके बेस सेम करो, एलसीएम लो बेस सेम करो। फिर आपको जितना बोले उसमें उतने में आ रहा है, मान लो बेस सेम करने के बाद भी अगर मान लो ये नहीं आता, मान लो क्वेश्चन में पूछा होता 10 निकालो, 10 निकालो, आपने बेस सेम किया तो ये 45 आ गया था, ठीक है, 45 आ गया था ना, तो 5 ही रैशनल नंबर आ रहा था, पर उसने 10 पूछ लिया था, तो 10 पूछ लिया तो नहीं आ रहा था, तो कुछ से मल्टीपल कर दो ना, दोनों साइड सेम सेम से मल्टीपल कर दो ताकि बेस आपका सेम रहे, दोनों में बेस सेम रहे, ठीक है। तो बेस आपने बढ़ा दिया और बढ़ा दिया दोनों साइड। अब तराजू है, इधर जितना उधर जितना। अब इधर भी मैंने सेम से किया, क्यों सेम से कर रहा हूं? क्योंकि मुझे बेस सेम रखना है ताकि मैं ऐसे गिनती लिख सकूं, बेस को सेम छोड़ के ऊपर गिनती लिख सकूं, ठीक है। और आपको पूछे, देख रहे हो अब कितना इसके भी जो 60 है, अगर आपको और ज्यादा करना है तो और बड़े, आपकी मर्जी है, जितने से मल्टीपल करो उतने मल्टीपल करो, उतना नंबर इनफाइनाइट होते हैं, आपकी मर्जी है, जितना गैप बढ़ाओगे उतना नंबर आपको मिलेगा, समझ में? तो ये एलसीएम मेथड है, बहुत इजी मेथड है, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत, इसलिए मैंने 1 बाय के टर्म में बता दिया। वैसे अगर दूसरा वाला भी करके दिखा देता हूं, ठीक है। तो ये आपका बहुत इजी मेथड हो जाता है और विद इन सेकंड आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी आपका आंसर आएगा। तो ठीक है, तो ये एलसीएम मेथड है, नाम इसका था नहीं, मैंने अपनी तरफ से एलसीएम दे दिया क्योंकि एलसीएम में यूज हो रहा था, ठीक है। बाकी इसको कुछ और नाम भी आप दे सकते हो, या आपको कोई नाम लगे तो मेरे को बता देना कमेंट में कि सर इसका ये मेथड का ये नाम है, ठीक है। तो मैं ये तरीका है एलसीएम मेथड से इसको सॉल्व करने का कि दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं। जितना भी आपको निकालना है उतना गैप बढ़ाओ, उतने से मल्टीपल करो, सेम रखना बेस बस, और मल्टीपल करते जाना। जितना आप मल्टीपल करोगे उतना बड़ा गैप होगा, जितना बड़ा गैप होगा उतने ज़्यादा नंबर होंगे, समझ में आए? बहुत सिंपल मेथड है, ठीक है। तो इसको करो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके लिख लेना, ठीक है। अब मान लो ये अपॉन में ना दे रखा होता, अगर सीधा सीधा नंबर दे रखा होता तो कैसे करते? वो तो और आसान है, वो तो उसमें करके दिखा देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे, पर वो और आसान है। मैंने हार्ड वाला इसलिए ले लिया था कि ताकि अपॉन में बता देता हूँ ताकि सब आ जाएगा, बाकी वो करके दिखा देता हूँ फटाफट। पर वो तो और आसान है, वो तो बहुत ज़्यादा आसान है, उसमें तो एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें बस आप मल्टीपल करो, जितना बोला उतना मल्टीपल करो, ठीक है। जैसे आपको और पूछ ले, जैसे मान लो पूछ ले आपको 3 और 4 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकाल के दे दो, 3 और 4 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकाल के दे दो, तो कैसे निकालोगे? देखो, एक तो आप एक फंडा, एक मतलब एक नियम तो याद रख लो कि जितना आपसे पूछे ना, जितना आपसे पूछे उससे एक ज्यादा नंबर से मल्टीपल कर देना ऊपर नीचे, बस आपका आ जाएगा। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया ना n+1, जितना भी पूछे उससे एक से ज्यादा मल्टीपल, एक ज्यादा मल्टीपल कर देना, उतना आ जाएगा आपका। जैसे मान लो आपसे 5 पूछा ना, तो 5 + 1 बस 6, 6 से मल्टीपल कर दो, आपका आ जाएगा। मतलब 3/, ये एक्चुअल में क्या है, 3/1 है, 4/1 है ना, यही तो है। तो बस आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, बस आपको यहाँ कितने से, 6 से मल्टीपल कर देना है, बस कर दो। अब मैं ऊपर नीचे क्यों कर रहा हूं? क्योंकि भाई ऊपर नीचे नहीं करोगे तो कैसे, वापस काट के वापस 3 भी तो लाना है आपको, एक्चुअल में इक्विवेलेंट है ना, वो अलग थोड़ी ना, नंबर तराजू बराबर रखना है, दोनों साइड बाट, ठीक है। तो ये उसको भूल जाओ, इसको देखो, सिर्फ इसी ऊपर नीचे क्यों रखा है मैंने, फिर अब इधर देखो इसमें ऊपर नीचे क्यों रखा है, एक्चुअल में तराजू है, तो वो दोनों अलग अलग नंबर है, तो दोनों अलग अलग कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब मुझे इनके बीच में निकालना है, इसीलिए मैं बेस सेम कर रहा हूं, ठीक है। अब मैंने सेम से मल्टीपल किया, क्या आ गया, ये आगे मल्टीपल करके आया 6 × 18, 18/6, और ये 6 × 24/6। देखो मुझे कितना बोला था, 5 बोला था ना। अब मेरे को वैसे भी समझ में आ रहा है, देख के भी समझ में आ रहा है कौन सा वाला बड़ा है, ये 24 बड़ा है। देखो बेस तो सेम है, दोनों का 6 हो गया, एक्चुअल में अभी 18/6, 6 × 18 3 ही है, एक्चुअल में 3 ही है, ये 4 ही है। क्वेश्चन क्या था, 3 और 4 के बीच में निकालो ना, क्वेश्चन तो यही था ना, 3 और 4 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालो। तो एक्चुअली में 6 × 18 अभी भी ये 3 ही है, और 6 × 24 अभी भी 4 ही है, बस इक्विवेलेंट फॉर्म में है, ठीक है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें आराम से रैशनल नंबर निकाल सके विद इन सेकंड, ठीक है, ठीक है। तो अब मेरे को पता है कौन सा बड़ा दिख रहा है आपको, ये वाला ये बेस को छोड़ो, कौन सा 18 और 24 में कौन सा बड़ा दिख रहा है, 24 बड़ा दिख रहा है, तो 24 वाले को स्टैंड लिख लो। तो ये आ गया आपका, इधर है आपका 18/6 और इधर आपका 24/6, ठीक है। अब लिख लो इसके बीच में कितना निकालना है आपको, कितना बोला, 5 बोला ना, तो लिखो आगे
19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6। देखो 1 2 3 4 5, 5 आ गया। मतलब जितना बोला है ना उससे एक से ज्यादा से मल्टीपल कर दो, आपका काम हो गया, आपका काम हो गया। उससे एक से ज्यादा मल्टीपल कर दोगे, बेस वैसे भी सेम आना है, सेम आएगा। अगर मान लो पहले ये दोनों अलग अलग हो तो पहले एलसीएम लेके बेस सेम करो, एलसीएम लेके बेस सेम करो। अगर मान लो जैसे मैं ये कह रहा हूं, जैसे मान लो ये कुछ ऐसा होता 3/4 होता और इधर कुछ होता मान लो 7/11 होता, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो ये होता, तो अब देखो दोनों का बेस अलग है ना, तो पहले बेस यहाँ तो पहले देखो बेस एक एक था, इसीलिए मैं सेम मल्टीपल कर पाया, ताकि फिर एक एक था ना, पहले बेस सेम था दोनों का, एक एक था, इसीलिए मैं 6 से मल्टीपल किया तो फिर भी बेस सेम ही आया। पर यहाँ तो बेस पहले से ही अलग है, तो पहले इन दोनों का बेस सेम करो, वही पहले एलसीएम लो, दोनों का एलसीएम लो, ठीक है। करो पहले इसको उतारो, ठीक है। ठीक है, अगला देखो 3 और 4, मान लो जैसे 3/5 है और 4/5 है, इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर निकाल दो, 5 रेशनल नंबर निकाल दो। देखो पहले से ही बेस सेम है, पहले से ही बेस सेम है, और बेस सेम है तो बेस को नहीं देखते। अब ऊपर देखो 3 के बाद अगला ही 4 आता है, और 3/5 4/5 कौन सा बड़ा होगा। अब बेस सेम है तो हम ऐसे ही देख सकते हैं कि 3 रुपए के 5 टुकड़े हो रहे हैं, ठीक है। 3/5 अब बेस सेम है, ठीक है। तो अब आप कैसे निकालोगे, बेस सेम है तो 3 के बाद 4 ही आता है, तो नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते ना। तो आपको कैसे, किसने बोला 5 निकालने का बोला ना, तो भी मैंने बोला है जितना बोला बेस सेम है तो जितना बोला है उससे 1 से प्लस करके लिख दो। कितना बोला है, 5 बोला है ना, तो 5 + 1 6, 6 से मल्टीपल कर लो आप, तो ऊपर भी 6 नीचे भी 6, 6 6, तो 6 × 18 और 6 × 5 30, तो 6 चौक 24, 6 × 5 30। देखो आ गया। अब इसमें से कौन सा बड़ा दिख रहा है, ये वाला बड़ा दिख रहा है हमें, ये वाला बड़ा दिख रहा है ना। बेस को भूल जाओ क्योंकि बेस तो सेम है, बेस को भूल जाओ, कौन सा 24 बड़ा 18 बड़ा है, 24 बड़ा है, तो इधर वाला बड़ा है, तो बस इधर वाला बड़ा है, तो इसको इधर लिखो 24/30, और इधर है 18/30। एक्चुअल में ये अभी देखो 18/30 है, 3/5 ही है। देखो काटोगे 6 × 18 6 × 5 30, 6 × 18 6 × 5 30, देखो 3/5 आ गया, 3/5 ही है ना, 18/30, ठीक है। अब इसमें मुझे कितना बोला, 5 बोला है ना, तो लिख लो 5, 19 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30 तो है ही, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 आ गया, ठीक है। तो जितना बोला उसे 1 से प्लस कर दो, ठीक है, आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम मेथड है, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो विद इन सेकंड। आप प्रैक्टिस करो, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, आप कहीं से भी क्वेश्चन लगाओ, आप एनसीईआरटी से क्वेश्चन लगाओ, आप जो पहले क्वेश्चन आ चुके हैं पीवाईक्यू से क्वेश्चन लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, अगर आप सैंपल से क्वेश्चन लगाओ, सैंपल पेपर से क्वेश्चन लगाओ, और आप कहाँ से लगा सकते हो, आप RD शर्मा, RS अग्रवाल, कहीं से भी क्वेश्चन लगाओ, कॉन्सेप्ट तो सेम ही होगा ना, कॉन्सेप्ट सेम होगा, आप कहीं से भी क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन आपके 100% बनेंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आ जाता है तो आप कमेंट में लिख देना, मैं आपको जल्द जल्द अगले वीडियो में उसको सॉल्यूशन में दे दूंगा, ठीक है। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम होगा, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर भी अगर आपके डाउट आ जाते हैं, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, तो आपका भैया आपके साथ है, मैं तुरंत आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो एक अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो एक स्पेशल वीडियो बनाकर उसमें भी समझा दूंगा, ठीक है। तो आप ये देख लेना, ठीक है, बहुत सिंपल है, आसानी से करोगे, समझो और कॉन्सेप्ट करो, क्वेश्चन लगाओ। देखो क्वेश्चन लगाने से होगा, देखने से कुछ नहीं होगा। आप देख लो, कितना भी देख लो, आपको लगेगा कि आपको समझ में आ गया है, बट अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, मैथ प्रैक्टिस मांगती है। मैथ क्या होता है, प्रैक्टिस की चीज है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं होगा। तो प्रैक्टिस करो, अपने हाथों को दौड़ाओ, उंगली चलाओ, ठीक है। देखने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ देखोगे तो आपको लगेगा हाँ हाँ आ गया, पर पेपर में भाई करोगे ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम पता चलेगी, तब तो आपको पता चलेगा ना कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ दिक्कत नहीं आ रही है। तो करके खुद देखो, खुद करो, खुद समझो, प्रॉब्लम समझो, अपने आप को समझो, अपने आप को एनालाइज करो, कहाँ फंस रहे हो, आप कटने में फंस रहे हो, आप काट नहीं पा रहे हो, आप एलसीएम, तो ये आपको पता होगा ना। आप ये सब कब पता चलेगा, जब आप करोगे, ठीक है। देखने से तो सबको समझ में आ जाता है, देखोगे सब समझ जाते हैं कि हाँ भाई देख लिया, सबको समझ में आ गया,
बट प्रॉब्लम कहाँ आती है पेपर। अब देखो पढ़ते तो सब बच्चे, पूरी इंडिया पढ़ रही है ना, पढ़ रही है, सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, पर पेपर में सबके नंबर सेम क्यों नहीं आ पा रहे, सब टॉप क्यों नहीं कर रहे, क्यों, सबको क्वेश्चन लगा के देख ही नहीं रहे। आप ये गलती मत करना, आप पढ़ो, खुद प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो ताकि आपको अपनी प्रॉब्लम दिखे, उस प्रॉब्लम का फिर सॉल्यूशन देखो कि क्या हम इसको इंप्रूव कर सकते हो, और डे बाय डे इंप्रूव करते रहो। ऐसे ही आप टॉपर बनोगे, ठीक है। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, मैथ है, प्रैक्टिस मांगती है, तो प्रैक्टिस करो, बाकी मैं आपके साथ हूं, ठीक है। तो ये है एलसीएम मेथड, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।